चालू भी है, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है गगनदीप सिंह और इंस्टाग्राम या फिर बिजनेस वर्ल्ड में उनको जाना जाता है प्रिंस ओशान के नाम से। ही बिल्ड अप एन एकेडमी कॉल्ड ओशान एकेडमी, जहां पर वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस सिस्टम्स बिल्ड करने हैं। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन मेक सेल्स। द ओनली की थिंग ही टॉक्स अबाउट इज कम्युनिकेशन। अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप अपनी सिर्फ एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। प्रीच करता है तू? हाँ। मतलब मेरे व्यूज मेरी फैमिली के साथ मैच नहीं करते। दे बिलीव कोई बैठा है हमें देख रहा है, बट देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर चीज। ठीक है। और मेरे को आंसर्स नहीं मिले ना फैमिली से ना बाहर से। देन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूँ। सीक्रेट गेम देखा, उसमें मुझे ध्यान आ गया कि मैं ही भगवान हूँ साला। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। इट्स नॉट लाइक कि मैं हूँ, एरोगेंस नहीं है वो, ये दिमाग के अंदर भगवान बैठा हुआ है और सब वो करवा रहा है। क्रिएशन हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन क्रिएशन का पार्ट मेरे अंदर भी है। Yes. तो जब वो मेरे अंदर है तो मैं भी वो हूँ, उसके थ्रू मैं हूँ तो मेरे थ्रू वो है। मच नेवी में देर आर नॉट इनफ वुमेन। ऐसा क्यों? सी टफ लाइफ है, 6-7 महीने शिप पे आपको रहना है। आदमी ज्यादा ही मिलेंगे आपको ऐसा टफ काम करते, बिकॉज ना फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है। शिप मेंटेन रखनी है और शिप पे सब कुछ भारी है, लोहे का बना हुआ है, उठाना कैरी करना, बहुत शोर भी है, रात को नींद नहीं आती है। कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करो तो 21 दिन का ट्रैवल है और 21 दिन शिप हिल रही है। सो के दिखाओ। 7.5 महीने शिप पे था और मैंने एक बार भी पैर नीचे नहीं रखा और 7.5 महीने वो 200 मीटर के डब्बे में ही घूमते रहे। आई एक्चुअली क्राइड, आई कंप्लेन्ड। मेरे को ऐसा लग रहा था बुली कर रहे हैं। आई विल नॉट टेल मच, बट मेरे को ऐसा बोला गया कि पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा नहीं लेते। एंड हाउ वाज द सेकंड वन? सेकंड शिप ज्वाइन हुई थी मेक्सिको से और सेकंड शिप पे आई ट्रैवल्ड अ लॉट। हर कंट्री में, स्पेन गया, इटली गया, सिंगापुर गए, यूएस में बहुत जगह गए, अफ्रीका भी गए हम। सबसे अच्छा क्या लगा? आई रियली लव्ड नॉर्वे, बहुत प्यारा था। आस्क मी द सेम क्वेश्चन। आप बताओ। भारत माँ। Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. I have a friend with me. मैं ऐसे किसी को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करता कि मतलब मेरे दोस्त होता है ना, आ जाए यार बैठ के बात करें, ठीक है, बट फॉर्मलाइज करना पड़ता है। आई मेट हिम एट अ कॉलेज, हम दोनों वहाँ पे गेस्ट स्पीकर थे एंड वी क्लिक्ड, वी टॉक्ड अबाउट आवर लाइफ कि कैसे चल रही है जिंदगी। तो मुझे लगा यार दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी ब्रॉट अप और दुनिया को पता होना चाहिए। देयर आर पीपल लाइक दिस हु हैव ड्रॉप्ड लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे को ये करना ही नहीं था यार, मुझे तो कुछ और करना था। तो आई इंट्रोड्यूस यू प्रिंस ओशान सॉरी गगनदीप सिंह AKA प्रिंस ओशान। यस। मैं लेकिन तुम्हें प्रिंस के नाम से जानता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। कितना मेरे वीर? बहुत बढ़िया। अच्छा चल रहा है? यप। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंस ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? सो मेरे अकॉर्डिंग ऑथेंटिसिटी इज, जैसे ना मेरा छोटा भाई है, ठीक है, ही इज इन 9th क्लास। अब मेरी मम्मी उसको कई बार समझाती है, लड़ती है, पापा समझाते हैं, लड़ते हैं, समझ नहीं आता क्योंकि दोनों के लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो मेरा हमेशा से ना उसको देख के पॉइंट ऑफ व्यू रहा है यार मैं कैसे इसके लेवल पे जाके इसको बात समझाऊं, बिकॉज उसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी मेरे लेवल पे आने की। और मैंने बचपन से उसको देखा है, मतलब आप समझ लो आई एम काइंड ऑफ अ सेकंड फादर टू हिम, बिकॉज 13 साल छोटा है मेरे से, तो मैंने उसको गोदी में खिलाया है। तो मेरे को ये था कि यार मैं कैसे इसको समझाऊं कि समझ भी जाए और ये अपने मनपसंद चीज कर ले। सो विद द टाइम जब मैंने उसको समझाना सीखा, उसके लेवल पे आके सोचा ना कि यार इसको कैसा फील होता होगा जब मैं इसको कुछ भी बोलता हूँ, उसकी आंखों में जब आंसू आते हैं, सो मैं वो लेवल को कहीं ना कहीं फील कर पाता था नेचुरली। एंड विद टाइम जब मैं कंटेंट में घुसा, सो आई फेल्ट सेम विद अदर पीपल एज वेल कि जब मैं कंटेंट देख रहा हूँ मुझे आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही, पर इस पे व्यूज़ क्यों हैं। एंड देन फिर जब मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो लोग मेरे को कमेंट करते समझ नहीं आया। तो फिर तब मेरा ना ऐसे थॉट आता था कि यार इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना कि अगर कोई 10-15 साल का बच्चा भी देख रहा है ना उसको समझ आ जाए, एंड इतना रियल तरीके से बताऊँ कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, अगर मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं डायरेक्टली बता दूँ। आई डोंट वांट टू प्रिटेंड यार कि मेरे जेब में 2 रुपए नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ लाखों रुपए की है, मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता और मैं मार्केटिंग और सेल्स की बातें करने आया हूँ। सो मेरे दिमाग में वो कभी नहीं था। सो आई स्टार्टेड विद लाइक कम्युनिकेशन, जो मुझे आता था अच्छी तरह बोलने से। That you are good at it. You're a good sales guy, man. हाँ, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा था। आई स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक दैट और मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोच रहे हैं।
एंड आई डोंट नो, ये बोलते बोलते शायद मेरे दिमाग में आया हाँ कि ऑथेंटिसिटी इज व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट पीपल, हाँ जेन्युइनली जेन्युइनली, कि यार क्या है सामने हम्म। मेरा ना फ्रेंड बैठा है या मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है फॉर एग्जांपल, मैं सारी दिल की बातें कर रहा हूँ, मैंने उसके कंधे पे सर रखा हुआ है और जो भी मेरे मन में है ना, चाहे बिजनेस रिलेटेड, चाहे फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप हो गया और कुछ करियर के, Yeah, भाई आई डोंट नो पास व्हाई हो यू नॉट गया। डेटिंग यार इस टाइम पे यार, यू सिंगल साला, मतलब यू जस्ट, मैं मतलब आई एम होपलेसली बैड एट दिस थिंग कि मैं किसी कंधे पे से रखता, आई वुड हैव मेरे थॉट्स बहुत गलत जाते हैं यार। मार पड़ जाएगी आपको। अरे ठीक है ना यार, अब तो मतलब आई नो थिंग्स यार। ओके, बट आई मीन आई वांट यू टू हाँ। कंटिन्यू ऑन दैट कि यार ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक चीज, मुझे आई लव द वे यू सेड दैट कि यार व्हेन आई नो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग, Yep. आई एम जस्ट बीइंग मी, राइट? Yes. और ना मैं एक ना इस पे ये चीज़ बोलना चाहूँगा, हैज़ देयर बीन एनी टाइम कि तुम्हें ऐसा लगा है कि यू हैव फेक्ड योरसेल्फ ऑन इंटरनेट, कभी भी Many times. लगा है? Yes. और बहुत बार ना मैं, fuck you man, I love you for saying this यार। I would have like मेरा पॉडकास्ट का डायरेक्शन अलग चला जाता अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोला होता तो। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हाँ एंड देन पहले ना जब पैसा नहीं था हाँ तो तब तक ठीक था, सब अच्छा चल रहा है। तो फिर एक बार ना जब पैसा आना शुरू हुआ, अकाउंट में थोड़े से दिखे नंबर्स, और फिर ऐसा दिखा कि यार सोशल मीडिया पे भी बूम हो गया, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ना कहीं वो ईगो आ जाती है अंदर। और मुझे ऐसा फील होता था मेरे अंदर ईगो आ गई है। आई यूज्ड टू रिकॉर्ड दैट वीडियो सामने बैठ के कैमरे में, और जब एडिट हो जाती थी ना, मैं देखता था वीडियो को एक बार, कई बार ना मुझे फील होता था अपने आप को देख के, यार मैं क्यों इतना अजीब लग रहा हूँ, ईगो की दिख रही है मेरी शक्ल पे, दिस इज नॉट मी, मतलब कुछ एरोगेंट आदमी है ये। एंड ऐसी मेरे पास अभी आई थिंक 50-60 वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मेरे को लगा मैं एरोगेंट हूँ, मैंने कभी पोस्ट नहीं करी। And do you do anything spiritually? कुछ preach करता है तू? मतलब गुरुद्वारे जाता है, सेवा करता है, कुछ करता है? सी आई लव गोइंग टू गुरुद्वारा, बट मेरा थोड़ा स्पिरिचुअली अलग सीन है। हाँ। मतलब मेरे व्यूज मेरी फैमिली के साथ मैच नहीं करते स्पिरिचुअली। Okay. दे बिलीव लाइक कोई बैठा है हमें देख रहा है, हम्म, उनका वो पर्सपेक्टिव है। ठीक है। मेरा एक टाइम तक था, हम्म, बट देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर चीज़ ठीक को है। कि ये क्यों हो रहा है, और मेरे को आंसर्स नहीं मिले ना फैमिली से ना बाहर से। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है। एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं टुडे, मतलब इसको मैं एलैबोरेट करूंगा बाद में, बट शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूँ। सेक्रेड गेम्स में बात कर रहा था अभी, बाहर बैठ के हम बात कर हाँ रहे जी। थे सेक्रेड गेम्स की। जस्ट कटिंग आउट ऑफ रेफरेंस गाइस, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो मयंक पॉडविन एक टीम, ही सेड कि सेक्रेड गेम देखा, उसमें मुझे ध्यान आ गया कि मैं ही भगवान हूँ साला। हाँ बट जी। ही वाज वेरी एरोगेंट, हाँ। बट द वे इन अ सटल वे यू सेड दैट, आई एम नॉट श्योर अगर लोगों को समझ आया हाँ, हाँ। कि मैं भगवान हूँ, इट मीन्स यार तुम्हें, अगर तुम, मैं एक इसको थोड़ा डिसाइफर Yeah, कर दूं yeah, थोड़ा सा yeah, कि आई लव यू फॉर सेइंग दिस, बट किसी ने अगर बोला ना कि मैं भगवान हूँ और तुम्हें लग रहा है कि यार एरोगेंट है, नहीं, उसका एक मतलब ये निकल रहा है कि क्रिएशन हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ थिंग्स, क्रिएशन ने मुझे भी क्रिएट किया है, तुम उसको भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, वो Yeah. तुम कहो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन क्रिएशन का पार्ट मेरे अंदर भी है। यस, तो जब वो मेरे अंदर है तो मैं भी वो हूँ, अगर Yeah. वो उसके थ्रू मैं हूँ तो मेरे थ्रू वो है। एग्जैक्टली। इट इज हाउ द थिंग्स रन, राइट? आई एक्चुअली टेल दैट टू पीपल कि भगवान ने तुम्हें आंखें दी, कान दे दिए, मुंह दे दिया बोलने के लिए, दुनिया भर का कचरा लोग बोलते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, हाथ भी है तुम्हारे पास, पैर भी है तुम्हारे पास, मतलब दिमाग दिया हुआ है। जो चीज़ें आई थिंक जो हमने भगवान की पिक्चर बनाई है ना, जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जगह जगह मूर्तियाँ होती हैं, जो भगवान के पास है ना, सेम स्ट्रक्चर हमारा भी है। इफ दैट इज ट्रू कि भगवान का वही रियल स्ट्रक्चर है, तो यू डू नॉट नो, ठीक है। वी डोंट नॉट नो, राइट? सो हमारा सेम स्ट्रक्चर है, एंड जितना मैं पढ़ते जा रहा हूँ मेरे को यही फील होते जा रहा है, यार मेरे को कोई हेल्प करने नहीं आने वाला, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई फील कि भगवान, इट्स नॉट लाइक कि मैं हूँ, एरोगेंस नहीं है वो। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग के अंदर भगवान बैठा हुआ है और सब वो करवा रहा है, तो अगर मैं सोच लिया ना कुछ भी, मैं उसको पक्का करके आऊँगा। दैट्स व्हाट आई फील। मैं थोड़ा और डीप डाइव करवा सकता हूँ तो मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट हाँ, हाँ ठीक है। इसमें ना दो तरीके होते हैं, ठीक है? अगर तुम देखोगे ना लाइफ को जीने के, तो दो तरीके हैं मेजर, ठीक है? ईदर टू डिवोशन
और ईदर थ्रू रूथलेसनेस, जिसे तुम रिबेल कहोगे, नॉट द रिबेल किड। हाँ जी हाँ जी रूथलेसनेस ओके मतलब जिसे रिबेल कहोगे, या फिर डिवोशन के थ्रू, ठीक है। ओके तो उसके दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के। डिवोशन में क्या होता है कि तुम ना क्वेश्चन नहीं करते हो, अगर तुम सच्ची डिवोशन करते हो तो, ठीक है। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी एक गुरु को पूछता हूँ, ठीक है, वी हैव 10 गुरुज, मैं उनको पूछता हूँ, मैं नानक देव जी को पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं उसमें इतना लीन हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। तो मैंने क्या छोड़ दिया, अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ दी, Yep. ठीक है। तो मैं वो बन गया हूँ, जब मैं वो बन गया हूँ तो मैं सब कुछ बन गया हूँ। Yep. दिस इज वन वे टू बी विद द यूनिवर्स, यस ठीक है। देन कि तुम उसके बाद क्या होता है, जब तुम्हारे में वो थॉट प्रोसेस होता है कि मैं नहीं हूँ, तो तू अगर मुझे कहेगा ना यार ये काम करना है, तो मैं इसमें ना ये नहीं देखूंगा ये काम छोटा है बड़ा है, मैं ये देखूंगा तुमने बोला ये काम करने के लिए, तो मेरे लिए यही काम है। हाँ. इसमें छोटा बड़ा नहीं है, मेरा मतलब इस पे जीना मरना लिखा हुआ है। हाँ. तो मैं उसको उतनी पावर से करूंगा कि वो चीज कंपेल होके ही होगी, और तुम्हें सारी एनर्जीज उसके साथ सपोर्ट करेंगी। हाँ. द अदर थिंग इज द रिबेल थिंग, ठीक है। रिबेल में क्या होता है, द वे यू वेंट एंड आस्किंग क्वेश्चंस। क्योंकि जो लोग डिवोशन में फेल हो जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि हर बंदे को इंडिया घर में ना डिवोशन में डाला जाता है। हाँ. मंदिर गुरुद्वारे पूछते हैं जाके, बिल्कुल। भाई देखो ये भगवान है, ये हाँ. ऐसे हैं। और हमारी लोगों का थॉट प्रोसेस था कि यार भगवान तो हम जैसे हैं तो भगवान हमारे जैसे ही दिखेंगे, एग्जैक्टली ठीक है। तो हमारा थोड़ा बड़ा रूप बना। हाँ जी हाँ जी आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक Yeah. है। बट आई लव द वे पीपल क्वेश्चन कि यार ये क्यों है। हाँ. माई किड डज इट कि भगवान क्यों है। हाँ. मैं कह दूंगा क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं कि जिसके ऊपर हम आरोप डाल पाए, यस ठीक है, या फिर हम अपना बैगेज थ्रो कर पाए कि इनकी वजह से हुआ है, हम किसी को ब्लेम कर पाए। द मोमेंट यू डू दिस, तुम खराब जा रहे हो। अगर तुम क्वेश्चंस पूछते हो कि यार ये क्यों है, और तुम खुद उसके आंसर्स ढूंढते हो, नॉट विद द हेल्प ऑफ बुक्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ बुक्स, बाय सिटिंग यस विद योरसेल्फ, सिर्फ बैठ के तुम्हें खुद समझ आने लग जाएगा यार ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आंखें, ये दिमाग, जो थॉट्स आ रहे हैं ये भी मैं नहीं हूँ। आई एम समथिंग बियॉन्ड दिस। बियॉन्ड दिस और तब तुम उस चीज को हल्का सा टच करोगे ना, तुम्हें उसका चस्का लग जाएगा। यस वो लोग योगीज या फिर मेडिटेशन वाले लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने बुक लिखी है ना, बुक भी उस बंदे का थॉट है यार, थॉट है इट इज नॉट द 100% ऑफ थिंग। एग्जैक्टली अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब कुछ पता ही है, दिस इज समथिंग आई एक्सपीरियंस्ड ओवर अ टाइम, दिस इज हाउ इट इज। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हाँ. दिस। मेरे ना एक सर हैं, तो जब मैं एक्चुअली शिप पे था ना, हाँ, सो उसकी बात शिप की बात करेंगे yes. बाद में। हाँ. सो शिप पे था, मेरे एक सर थे, ही टोल्ड मी, सो मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ 3 चीज़ों का ठीक है। जो उन्होंने मुझे बताई। पहली चीज़ कहते हैं कि ढूंढने से ना सब कुछ मिलता है, ठीक है। जो हम बचपन से सुनते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिलता है। ही यूज्ड टू टेल मी दैट। सेकंड, बुक्स उन्होंने मेरे को पढ़ना सिखाया। मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं थी उससे पहले, सो ही टॉट मी हाउ टू रीड बुक्स। एंड उन्होंने बोला कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, सब कुछ बुक से नहीं सीख सकते, बट एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, सोचने का तरीका मिलता है। सो वो मुझे पसंद आया, बुक्स पढ़ के मेरे को मिला तरीका, एंड आई लव दैट। थर्ड, उन्होंने ये भी बोला कि हर बुक पे यकीन नहीं करना, कि क्वेश्चन ये भी होना चाहिए बुक पढ़ने के बाद, हु डू यू लिसन टू, वेरी गुड। किसकी किताब पढ़ रहे हो, क्या वो कोई जेन्युइन इंसान है, वो क्या सोच रहा है उस टाइम। बिकॉज कोई भी इंसान अगर किताब लिख रहा है, कुछ भी बता रहा है, हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे कोई ना कोई इमोशन अटैच है उस चीज़ के साथ। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर यू। सो मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लेके ही ना किसी चीज़ को एनालाइज करता हूँ। That's a beautiful way to do it, यार। This is the most practical way to do it. हाँ, लाइक हाँ. ही टोल्ड मी मैजिक पॉसिबल है दुनिया में, बट मैजिक की फुल फॉर्म भी उन्होंने मेरे को बताई, मोशन प्लस लॉजिक। Okay, this is something new. सो यू जस्ट मूव, कुछ काम करो अपने हाथों से, पढ़ो लिखो ध्यान दो, एंड अप्लाई सम लॉजिक, एंड इट टर्न्स आउट मैजिक। Magic. दैट्स इट। Alright, ladies and gentlemen, Prince Oshan in the house. भाई बहुत अच्छी बात बोली है तूने, ठीक है। हाँ, I'm excited यार, you just boost me up again. मुझे एक चीज बताओ यार प्रिंस, हमने ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात कर रहे थे, बट वी वेंट ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, हम अपनी बातें करने लग गए। आई वांट टू कम बैक टू योर लाइफ, कि तुमने कब स्टार्ट किया, हाउ डिड इट गो थ्रू, बिकॉज दैट इज द रीजन हम यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ना एक चीज और, आई वांटेड टू जस्ट कंक्लूड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथेंटिसिटी जो हमने बात की थी स्टार्ट, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऑथेंटिसिटी के ऊपर स्टार्ट किया था। व्हाट डू यू फील कि तुमने ऐसे कुछ क्रिएटर्स देखे हैं ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, जो हु आर लाइक फेकिंग इट आउट, तुम्हें लगता है यार क्या पागल है, बेकार बात कर रहा है, और या फिर वो बहुत अच्छी बात कर रहा है,
एंड व्हेन यू मीट दोस पीपल इन रियल लाइफ यू फील लाइक अबे ये तो खोखला है यार. नाम मत लेना चाहे. नाम नहीं लूंगा. आई हैव सीन मेनी बट आई विल टेल यू अ रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुआ. सो देयर इज वन गाय एंड मेरे को बड़ा प्यार करता था वो. हाँ. ही यूज्ड टू लाइक से कि सर ये भी बता दो वो भी बता दो, अरे लव यू, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज हैं उसके, आज भी पढ़े हैं. एंड मैंने उसको थोड़ा बहुत ट्रेन किया, जो भी मेरे कैपेबिलिटी थी मैंने सिखाया उसको. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर ही अचीव्ड हिज गोल्स ना. पता नहीं क्यों मेरे पास वापस आया, मैसेज आया उसका एंड ही टोल्ड मी आपसे बेकार इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा. पहले तो मेरे को शॉक लगा, भाई क्यों बोल रहा है तू. मैंने कहा हुआ क्या. कहता आपने मुझे बोला था कि आप मेरे को ये सिखाओगे, मेरे को ये बताओगे. मैंने कहा मैंने बोला था जब तेरे पास उतना अमाउंट होगा, जब तू एलिजिबल होगा वो चीज़ करने के लिए. अभी तो एलिजिबल ही नहीं है, मैं तेरे को कैसे बताऊं कि यार तेरे को 5 लाख कैसे कमाना है. मैंने कहा तूने अभी तक 10 रुपये कमाया है. कहता नहीं. तो मैंने कहा मैं तेरे को डायरेक्टली वो कैसे बता दूं, मैं तेरे को टीम में कैसे ले लूं, तेरे पास वो स्किल ही नहीं है. ही वांटेड टू एक्चुअली जॉइन माय टीम सिंपली. मैंने कहा तेरे पास वो स्किल है नहीं अभी, और अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तेरे को अपनी टीम में. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने बोला तो मेरे लिए एक थोड़ी परेशानी बन जाएगा तेरे को सिखाना ट्रेन करना, देन मेरा टाइम जाएगा. एंड कुछ टाइम बाद ही जस्ट मैसेज मी लाइक दैट कि आपसे ख़राब इंसान मैंने नहीं देखा, एंड कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज उसने दी. देन यू नो आई जस्ट सॉ कि जब अपना सीख लिया उसने, सब कर लिया, देन ही ठीक है सर बड़े अच्छे हो आप. बट व्हेन मेरे पास वो चीज़ करने के लिए स्पेस नहीं थी, देन ही टर्न्ड. सो ही इज़ एक्चुअली अ रियली एस्टैब्लिश्ड गाय ओके. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओके. नॉट मनी बट नंबर्स. यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 100K 200K आराम से हैं उसके, बट मनी नहीं है. एंड उसका ब्लेम वो मेरे ऊपर डालता है. What do you think? एक चीज बताना, do you think making career in social media हाँ. is good? सिर्फ सोशल मीडिया पे जो लोग आजकल क्रिएटर्स बन रहे हैं ना, लाइफस्टाइल क्रिएटर्स, ये क्रिएटर्स, डू यू थिंक ये अच्छी चीज हो रही है बच्चों के लिए? Why I'm saying this, भाई I'm 35 year old. Sorry, the kids who are like 16 17, those are kids to me यार. 20 साल का फर्क आ गया अब. अगर सो दैट्स माय थॉट कि सोशल मीडिया पे करियर इज़ गुड, बट सोशल मीडिया पे अगर सिर्फ आप जा रहे हो कि मैं वीडियो बना के फॉलोअर्स ले आऊँगा, देन इट मेक्स नो सेंस. यू कैन नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ इट नेचुरली. मेरे को लगता है इफ़ यू कांट लर्न अबाउट मनी, कि सोशल मीडिया को मनी पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे देखें. अच्छा, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, मेरे को नहीं लगता है लॉन्ग लिव्ड है यार. कह सकते हो? सी हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा. हाँ, मेरे से किसी ने सवाल पूछा शेल्फ लाइफ का. हाँ. तो जैसे पापड़ है, अबे पड़ा हुआ है यहाँ पे और इसकी शेल्फ लाइफ है बिकॉज ये हिल नहीं रहा है. अगर मैं हिलूंगा नहीं, इफ़ आई विल नॉट लर्न मोर, अगर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, हाँ जी मेरे तो इतने फॉलोअर हो गए, इतना पैसा आ गया, अब तो आता ही रहेगा जी, तो सड़ जाऊंगा पड़ा पड़ा. सो गॉट इट. दैट्स द थिंग आई कैन से. अच्छा, मेरा थोड़ा व्यू ना अलग है इसके ऊपर, ठीक है. Okay. मेरा व्यू ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 15-16 साल का हूँ इस टाइम पे, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ यार ये यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं एंड इट्स एन ईजी वे टू अर्न मनी. ठीक है. तुम 90% जितने भी यूट्यूबर्स या फिर वो देखोगे सारे ना कहीं ब्रांड में शिफ्ट हो रहे हैं. दे आर बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड और दे आर बीइंग एसोसिएटेड टू ब्रांड्स, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट पेस. इवेंचुअली अगर मैं करता हूँ 4 साल की इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 और या फिर तुम कह लो 3 साल का डिग्री कोर्स कोई भी, और साथ में 2 साल की MBA. एक इंजीनियरिंग कोर्स हो गया और एक MBA वाला कोर्स हो गया. दीज आर फॉर कॉमर्स आर्ट्स ग्रेजुएट्स एंड दीज आर फॉर साइंस पीपल. ठीक है. और उसके बाद तुम नौकरी ढूंढते हो, तुम्हें नौकरी मिलती है, जो तुम्हें मिलती है 30,000 तक की मिल जाती है एवरेज नौकरी. बिल्कुल. आई एम जस्ट टेकिंग एन एवरेज, जैसे लो भी होती है जैसे हाई भी होती है. आई हैव हायर्ड पीपल हु आर स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 1, द स्टार्टिंग सैलरी इज 1, बट देयर आर ITs और DCs. ठीक है. बट द थिंग इज ये कहाँ तक स्केल होगा. ठीक है. अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं एक जो 18 साल का बच्चा हूँ, 17-18 साल का, जस्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, अब मैं कॉलेज ज्वाइन करूँ या मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कॉलेज कर लेता हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ. ठीक है. लेकिन मैं कॉलेज में मैं सीख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ. इट्स अ फुल टाइम जॉब. और मैंने 4 साल के अंदर अपना एक ब्रांड बना लिया जो मुझे
मेरे अराउंड से 500K फॉलोअर्स हैं और 1 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं ओके जो मुझे हर ब्रांड पे लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ, हाँ। ठीक है, एवरेज लेके चल रहा हूँ, इससे ज्यादा कमाते हैं लोग, हाँ। इससे कम भी कमाते हैं, यस ठीक है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी शेल्फ लाइफ, हाँ। ठीक है, इन्होंने पिवट भी कर रहे हैं, बट ओके एज यू ग्रो ओल्ड और तुम जितना मर्जी पिवट करते रहो इसके अंदर, तुम सोशल मीडिया पे ही रहोगे, तुम अपने कंटेंट के अंदर पिवट कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारा एक्सपोजर इस टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया का ये है जो तुमने पिछले 17-18 साल की लाइफ देखी है, यस और 4 साल के अंदर जब तुम कंटेंट मेकिंग कर रहे हो, तुम यहाँ ट्रैवल किया, फिर जो ट्रैवल किया उसके अकॉर्डिंग तुम करते रहे, ठीक है। एंड डाउन द लाइन यू विल इवेंचुअली, यू विल नॉट ट्रस्ट दिस बट यू विल डाई ऑन सोशल Yeah. मीडिया, तुम्हारे नंबर्स कम होने लग जाएंगे, एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट, क्योंकि जो पहले लोग चल रहे थे वो इस टाइम नहीं चल रहे। ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास उस टाइम भी दिमाग था, आज अभी भी भी है। है, और उन्होंने पिवट भी किया, उनका पिवट नहीं चला, क्योंकि उससे बेटर कोई क्रिएट कर रहा है, उससे फास्टर कोई क्रिएट कर रहा है, या फिर उससे यंगर कोई क्रिएट कर रहा है, Yep. ठीक है। तो मैंने देखा कि यार 10 साल के अंदर मैंने कमाए 80 लाख रुपए विद कंटेंट क्रिएशन, मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ, Okay. ठीक है। डाउन द लाइन मैं काम करता रहा 10 साल एक कॉर्पोरेट जॉब, जिसे कह लो कि बदुआ मजदूरी, जिसको लोग स्ट्रेस जॉब हाँ, कहते हाँ, हैं। कंटेंट क्रिएशन इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस ओनली, वो आसान नहीं है Exactly. काम करना, लेकिन वहां पे मैं धीरे धीरे ग्रो किया, हम्म, लेकिन वहां पर मैं काम करूंगा 55-60 साल तक, हम्म, ठीक है, 40 ईयर्स से आई अर्न 1.5 लाख रुपए महीना, आगे जाके 2 लाख रुपए महीना, लेकिन मैं अगले 40 साल तक स्टेबिलिटी से कमाऊंगा और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। लोग ना सिर्फ औरों को प्रूव करने के लिए कि मैं कहीं दिख जाऊं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जिसका एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है। तुम वो चीज करते हो जो दूसरों को पसंद है, और तुम वैसे क्या चाहते हो, आंखें बंद करके स्टेबिलिटी। इस टाइम पे इंडिया के अंदर, नॉट इंडिया, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी करेंसी ना मेंटल पीस है। एग्जैक्टली जिसके पास शांति है वो सबसे अमीर आदमी है। बिल्कुल And मानता हूँ मैं। the reason I talked lot of about this is for reason कि अगर कोई यंग तेरे थ्रू देख रहा है ना वीरे, you want to go do in content creation, but पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो यार। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐड कर दूं। हाँ, you should do it, क्योंकि मैं ना नीचे जो 15-16 साल के बच्चे हैं ना, I think I am not able to get to their level to make them understand, and I'm failing at it. That's a feedback for me. मतलब दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, हाँ एक वर्ड में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। ठीक है, ठीक है, यू डू व्हाट यू लव, बट डू वो चीज़ें भी जो पैसा बना के दे रही हैं, बिकॉज अगर पैसा नहीं हुआ ना तो जिसको प्यार करते हो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ। अब मेरा लाइक आप पैशन ले लो, हॉबी ले लो, सो आई रियली लव सिंगिंग। ठीक है, मैं I was thinking of this, मैंने कहा तू गाना गाएगा यार आज। ये गाना पड़ेगा। हाँ वो हम करेंगे वीडियो कुछ ना कुछ। बाद में। नहीं, we did this in हाँ this podcast. ओके, सो आई लव सिंगिंग, एंड सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए मुझे म्यूज़िक बनाना है। आई हैव टू प्रोड्यूस म्यूज़िक, मेरे को लिखना है, मेरे को टाइम चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए, एंड टाइम के लिए मुझे मनी भी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ ऑल्सो, फैमिली ऑल्सो, 10 चीज़ें और भी देखनी है। सो अगर मैं अलग से कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मेरे को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बट वो बिजनेस से पैसा कमा के अगर मैं अपना म्यूज़िक कर पा रहा हूँ, डांस कर पा रहा हूँ, एक्टिंग सीख पा रहा हूँ, जो भी मेरा हॉबी है, देन आई हैव टू डू बोथ, दैट्स इट। वंस अगर मेरे को लगता है कि यार मेरी सिंगिंग मेरे को इनफ मनी जनरेट करके दे रही है कि मैं सिंगिंग को भी सस्टेन कर पाऊँगा और फैमिली के जो नीड्स हैं उनको भी मैं सस्टेन कर पाऊँगा, देन आई कैन लीव एवरीथिंग एल्स। सो मेरे को ऐसा लगता है। एंड देन अगेन इन्वेस्टमेंट वाला दिमाग तो सबके अंदर होना चाहिए, मल्टीपल जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखो, सो दैट यू कैन मेक मनी। ये ना हो कि कल को तुम्हारी एक दुकान बंद हो, तुम घर पे बैठ जाओ, फिर बोलो यार अब क्या करूँ, आग लग गई इस दुकान में। तुम्हें पता है एट सर्टेन पॉइंट यू लर्न कि ना पैसा बनाना कोई इतना टफ काम नहीं है। टफ नहीं है, हाँ इट इज, तुम ना वो एक स्किल होती है। एग्जैक्टली। मैं ना वो समझा नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट इफ यू रियलाइज कि ना मनी मेकिंग इज अ स्किल, इट इज नॉट कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यू कैन गेट इट डन लॉट ऑफ थिंग्स। यस। अच्छा, कमिंग बैक, मुझे ना एक चीज़ जाननी है ब्रो फ्रेंड्स, तुमने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू योर बिल्कुल लेमैन, यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। Yep. ठीक है, फिर यू आफ्टर 12th यू वेंट टू मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी। Yes. वो क्यों गए थे तुम?
मतलब क्या कीड़ा काटा था कि मुझे नेवी में जाना है? मैं 8वीं क्लास में था हाँ और मेरे एक अंकल हैं, वो थे नेवी में, हाँ मर्चेंट नेवी में। और मैं फोटोज़ वगैरह देखता था जब वो घर आते थे ना, तो मैं मम्मी डैडी को ये बोलता था, मम्मी देखो ये ना पूरी दुनिया घूमते हैं और साथ में इनको पैसा भी मिलता है। और मेरा भी वही शौक था, दुनिया घूमनी और पैसा भी कमाना है, सबका होता है ये शौक। तो बस यही कीड़ा था मेरे अंदर, दुनिया घूमूंगा, पैसा कमाऊंगा, और नेवी अच्छा है, वो वाइट कॉलर जॉब है ना, शिप पे खड़े होके कमांड देनी है सबको। देखा तो यही था वीडियोस में। तो फिर बोल दिया मम्मी डैडी को, दे सेट कि अच्छी फील्ड है, तू जा, तेरे को जाना है तो मैंने वही 11th में साइंस वगैरह ली, कंप्लीट करी अपनी एजुकेशन। 70% चाहिए थे जाने के लिए, मैं 75 लेके आया। मेरे डैडी 2 डब्बे लेके आए लड्डू के, बड़ा मजा आया। और क्या चाहिए था। तो फिर कुछ नहीं आया, जस्ट वेंट देयर। 1 साल का कॉलेज था, आफ्टर दैट 3 साल की ट्रेनिंग थी ऑन बोर्ड, बस वो ट्रेनिंग करी, ऐसे घुसा मैं नेवी में। You went to Mumbai to train ना? ये नियर नहीं, मुंबई देयर इज अ अच्छा। प्लेस कॉल्ड करजत। सो वहाँ पे एक कॉलेज है। How was कैसा है कॉलेज, कैसा है? मतलब कैसे मर्चेंट नेवी का जो बिगनिंग कोर्सेज हैं, हाँ जो तुम्हारा ट्रेनिंग पार्ट है 3 साल का, हाँ। वो कैसा है? मतलब लाइक फन है या फिर बोरिंग है? मेरे को फन लगा एक्चुअली। देखो सोने को कम मिलता था, झाड़ू पोछा भी लगाया जाता था, क्योंकि अच्छा। सब जो टीचर्स थे ना, वो सब मिलिट्री मैन और वो नेवी वाले एकदम गुस्से वाले लोग। अच्छा, एक्स फोर्सेस थे। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया लोग थे। सो सुबह वही 4:30-5 बजे बेल बजती है, और रात को 10 बज के अगर 1 मिनट हुआ, 1 मिनट एक्स्ट्रा, और आपकी लाइट बंद नहीं हुई, तो फिर पूरी रात बाहर खड़े रहोगे आप, तो सोने नहीं मिलेगा। गेट पे खड़े रहो, कभी पूल साफ करो, कचरा उठाओ, मज़े आते थे। अदरवाइज स्टडीज़ वाइज इज वॉट गुड, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। बट मैंने एक चीज देखी है, मर्चेंट नेवी में देयर आर नॉट इनफ वुमेन। देयर आर नॉट इवन। ऐसा क्यों? सी टफ लाइफ है, 6-7 महीने शिप पे आपको रहना है। शिप पे अक्सर आदमी ज़्यादा ही मिलेंगे आपको ऐसा टफ काम करते हुए, बिकॉज ना फिजिकल बहुत ज्यादा। फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको शिप मेंटेन रखनी है, और शिप पे सब कुछ भारी है, लोहे का बना हुआ है, उठाना, कैरी करना, मशीन्स हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ काम करना, बहुत शोर भी है, रात को नींद नहीं आती है कभी कभी। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करो तो 21 दिन का ट्रैवल है, और 21 दिन शिप हिल रही है, सो के दिखाओ। सो ये सारी चीज़ें बहुत, वॉमिटिंग ये सब। हाँ। मतलब मैंने जान के पूछा ये, क्योंकि फिर फेमिनिस्ट कोई बात नहीं कर रही क्या अभी? कोई फेमिनिस्ट लड़की बात नहीं कर रही क्या? जस्ट गोइंग टू देयर आर गर्ल्स, मेरे कॉलेज में थी, बट I've seen girls in merchant navy, but not the good number. And they do the girls who are in defense, Indian army में हैं, in navy में हैं, air force में हैं, even merchant navy में भी जो services कर रही हैं, they never talk about feminism. Yep. वो लड़कियां नहीं बात करेंगी हाँ जी। कि हम लड़कियां हैं, ये है वो अपना काम करेंगे। काम करती है। और जो बकैती कर रही है ना, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, Exactly. या फिर ट्विटर पे है। 280 बच्चे थे स्कूल में, कॉलेज में 280 में से 11 लड़कियां थी। आफ्टर योर कॉलेज तुम्हारी पहली क्या कैसे हुआ? मतलब आई जस्ट वांट टू नो द जर्नी यार, आई मीन जस्ट वॉक मी थ्रू। कोविड शुरू हो गया था, अच्छा। तो आधा साल तो मैं कॉलेज में था, आधा साल घर पे पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद 6-7 महीने तक तो शिप मिली नहीं ड्यू टू कोविड। अच्छा। सो फर्स्ट शिप मिली, एंड वो भी मिली मुंबई से। ठीक है। सो मुंबई से ज्वाइन किया, सोचा था दुनिया घूम के आता हूँ, एंड दैट कहाँ गया था शिप पहला? शिप पहले गया सऊदी, अच्छा। एंड फ्यूल करवाते हैं वहाँ से ना, ऐसा कुछ होता है क्या? केमिकल्स वगैरह भी कैरी कर रहे थे हम। अच्छा। सो फ्यूल तो हम सिंगापुर से भरवाते हैं एक्चुअली, ठीक है। सस्ता पड़ता है। सो अपना सऊदी और चाइना ट्रांजिट था, इधर ही जाना था और कहीं गए नहीं हम, एंड दोनों ही जगह बाहर जाना अलाउड नहीं था। सो मैं 7.5 महीने शिप पे था, और मैंने एक बार भी पैर नीचे नहीं रखा फर्स्ट शिप पे। अच्छा। और 7.5 महीने वो 200 मीटर के डब्बे में ही घूमते रहे, एंड देन उसके बाद जब उतरे तो केरला उतरा, दैट्स इट। ये मेरी फर्स्ट शिप थी। तो भाई डिप्रेस हो गया होगा यार तू तो। मैं रोने लग गया था पहली शिप पे, बहुत रोया मैं। मतलब यू क्राइड एक्चुअली? आई एक्चुअली क्राइड, आई कंप्लेन्ड अबाउट कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर। क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा था बुली कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत कर भी रहे थे, उसको इतना डेप्थ में नहीं घुसेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पसंद आई मेरे को। मैं नया था, और मैंने बोल दिया घर पे, पापा को भी शिकायत लगा दी, उधर ऑफिस में भी बोल दिया कि भाई ये मेरे साथ गलत काम हो रहा है, तो बंद करवाओ। इवेंचुअली वो बंद हुआ नहीं, उल्टा मेरे को डांट पड़ गई। मेरे को ऐसा सुनाया गया, आई विल नॉट टेल मच, बट मेरे को ऐसा बोला गया कि पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा नहीं लेते।
तो यार दिस इज भाई प्लीज इसको मत काटियो. दिस इज हाउ यू कैन शूट अ फेक पॉडकास्ट कि भाई मेरा एडिटर मुझे बोल रहा है कि मुझे आसानी होगी कि तुम्हारा बीच में हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, हाँ जी. उसके लिए मेरा जो इमोशन खत्म हो गया वो वापस इमोशन और ऐसे हंस है करके. आई स्वेयर अगर मैंने इसको कटवाया तो. बट यार कमिंग बैक टू योर कन्वर्सेशन, हमारा कैमरा मतलब सही नहीं चल रहा था. सो यू लैंडेड टू केरला या और तुम रोए. हाँ, केरला आके रोए या फिर शिप पे रोए? शिप पे भी रोया, कमरे में बैठ के रोया. तुमने क्रिकेट, मैंने यार किसी से सुनी है तो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं यार किसी की, तो कि हम नीचे जब ऑयल टैंकर जाता था उनका कह रहे हम खाली होता था पूरा क्रिकेट खेलते दबा के. सेकंड थर्ड शिप पे हुआ ना मेरे साथ, वो मजे अच्छा. आए. दिस वाज फर्स्ट शिप स्टोरी, ठीक है, दैट वाज लाइक वर्स्ट शिप. फर्स्ट शिप. एंड आई थिंक वो सबकी वर्स्ट होती है, तो मेरी भी थी. उस टाइम शायद मेरे को रियलाइज हो रहा था कि यार ज्यादा हो रहा है मेरे साथ. आज मेरे को लगता है कि यार इट्स ओके. लाइक अगर आज वाला प्रिंस वहां बैठा होता तो एंजॉय करता, हाँ. कर लेता, मजे ले लेता एक दूसरे के. बट उस टाइम नहीं मेरे से कंट्रोल हुआ. सो तुम सेंसिटिव थे ना बच्चों ने. मैं, आप कह सकते हो. ठीक है. सो बस वही घर पे आके मैंने बोल दिया मम्मी डैडी को मैं नहीं जाऊंगा. मेरे को बिजनेस करना है, मैं तो बिजनेस ही करूँगा, जॉब वॉब नहीं होता मेरे से, और ये बड़ी गंदी फील्ड है. तो मैं रोने लग गया घर पे भी, और मैं टिका फिर 6-7 महीने घर पे भी, मैं नहीं गया. मेरे को थोड़ा पेरेंट्स ने बोला कि तू भाई पागल है, तू जा, इतनी अच्छी फील्ड है तो तू छोड़ रहा है सिर्फ वो 1-2 सर की वजह से, थोड़ा बहुत तेरे साथ जो पंगा हुआ है. बट देन लाइक अगेन पेरेंट्स को तो फिक्र होती है ना, वो तो चाहते हैं बच्चा गलत डिसीजन ना ले. सो आई डोंट ब्लेम देम. उन्होंने अपनी तरफ से समझाया, मैं समझा नहीं 6-7 महीने. बट फिर उसके बाद मेरी जेब में पैसा खत्म हो गया, फिर अपने आप समझ आ गया, चला गया सेकंड शिप पे. ये हुआ मेरे साथ. एंड हाउ वाज द सेकंड वन? इट वाज ब्यूटीफुल. कहाँ गए थे? सेकंड शिप ज्वाइन हुई थी मेक्सिको से. यप. तो फ्लाइट पकड़ के गए मेक्सिको, वहाँ से ज्वाइन हुआ, और सेकंड शिप पे आई ट्रैवल्ड अ लॉट. हर कंट्री में, स्पेन गया, इटली गया, चाइना तो बाहर नहीं उतरा बट चाइना वगैरह ट्रांसिट होता था. सिंगापुर गए, यूएस में बहुत जगह गए. ठीक है, ईस्ट साइड भी वेस्ट साइड भी. उसके बाद अफ्रीका भी गए हम. एक कंट्री में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट अफ्रीका में कहीं गए थे हम. सबसे अच्छा क्या लगा कंट्री वाइज? आई रियली लव्ड, आई थिंक दैट नॉर्वे. ओह, बहुत प्यारा था. स्वीडन. आस्क मी द सेम क्वेश्चन. मैं भी काफी ट्रैवल किया, मैंने यूरोप पूरा ट्रैवल किया. भारत माँ हंस रहा तू भाई, दिस इज हाउ इट इज. नहीं, मैं अच्छा ऐड ऑन कर देता हूँ. इन टर्म्स ऑफ कैसी कंट्री दिखती है, स्वीडन वाज वेरी गुड. ठीक मैं है, स्वीडन नहीं गया यार कभी, मुझे पता नहीं है उसके बारे में. वेरी ब्यूटीफुल. माय वाइफ टोल्ड मी कि शी हैज अ ड्रीम. मैं नॉर्वे भी नहीं गया हूँ, वो नॉर्वे गई थी, नॉर्दर्न लाइट्स देखा था उसने. तो शी सेड दैट कि शी वांट्स टू कम, मतलब हमारा एक बकेट लिस्ट में है कि हमारी फैमिली को नॉर्वे जरूर जाना है. ओके. मैं जब यूरोप गया था, मैं थोड़ा ना इस तरफ था, थोड़ा माहौल मेरा ब्यूटी देखने की तरफ माहौल नहीं था, मेरा पार्टी की तरफ ज्यादा माहौल. मैं एम्स्टर्डम 6 महीने रहा हूँ, 6-7 महीने रहा हूँ एम्स्टर्डम. ओके. काम की वजह से. तो मतलब उसको वहाँ से फिर निकलते रहते हो तुम यहाँ. तो मैं एम्स्टर्डम 1 महीना बोर हो जाओगे, और उसके बाद तुम निकलने लग जाओगे. कभी तुम जर्मनी चले जाओगे, कभी तुम यहाँ चले जाओगे, कभी वहाँ चले जाओगे. एम्स्टर्डम में सिर्फ एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है. हाँ मतलब लेकिन आई लव्ड एम्स्टर्डम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एम्स्टर्डम. ओके. अच्छा, कमिंग बैक. हाँ. देन मेरे को ना वहाँ पहुँचना है कि तुमने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं ट्रैवल कर ही नहीं रहा हूँ, अब मैं सिर्फ अपना काम करूँगा, धंधा करूँगा. आई वांट टू सी दैट शिफ्ट. और उस टाइम पे तुम्हारी जेब में कितना पैसा था? सो दैट हैपेंड ऑन माय थर्ड शिप. सो थर्ड शिप पे पहले 3 महीने आई हैड सम अदर चीफ ऑफिसर, उसके साथ मेरी अच्छी बनती थी. देन आई वाज इन स्वीडन, एंड स्वीडन में चीफ ऑफिसर न्यू ज्वाइन करते हैं. And that man actually changed my thinking and everything. That is the guy you were talking about. Yes. ठीक है. So उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा about business, about life, relationship. हर बातें उनकी आज भी याद हैं. And today also जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है I call him. So that guy changed everything. उन्होंने मुझे बोला जो दिल में है वो कर. And books पढ़नी उन्होंने सिखाई. And then when I came home, so मेरा बिल्कुल मन नहीं था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन 3 years. मैं जब भी शिप पे चढ़ता हूँ ना, चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को नहीं जाना शिप पे, मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं चढ़ना. एंड
फर्स्ट टाइम इन 3 years आई वाज लाइक मेरे को शिप से नहीं उतरना, मेरे को सर के पास और सीखना है। वाज मज़ा आ रहा था बहुत You ज़्यादा। created a bond. यस, बहुत अच्छा बॉन्ड। नीचे ना पार्टी चल रही होती है शिप पे, बारबेक्यू एंड ऑल दैट, और सर ऊपर होते थे ब्रिज पे नेविगेट वगैरह कर रहे होते थे। मैं नीचे पार्टी में रुकता ही नहीं था, मैं 2 प्लेट उठाता था, अपना पकोड़े वकोड़े जो था सब डाला, ऊपर गया सर के पास, बातें कर रहे हैं दोनों बैठ के, और नीचे 20-25 लोग मज़े कर रहे हैं। बट आई थिंक उतना मज़ा उनको नहीं आ रहा जितना मेरे को ऊपर आ रहा था। आई हाँ, वाज क्योंकि लिटरली एंजॉयिंग। किसी के किसी और चीज में मजे हैं, किसी और की। बहुत मज़ा आ रहा था सर के साथ बात करते हुए। सो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया शिप से उतरने का, बट फिर मैं घर आया हम्म, एंड मेरे अकाउंट में उस टाइम थे अराउंड 3-3.5 लाख रुपए थे हम्म, जब मैं उतरा। हम्म, एंड वो करते करते मैंने मैकबुक लिया पहले तो आके, okay, थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया, इधर कपड़े कुपड़े ले लिए, हम्म, पार्टीज कर ली फ्रेंड्स के साथ हल्का फुल्की। हम्म, तो करते करते पैसा उड़ गया हम्म, एंड आई वॉज लेफ्ट विद 60,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट ठीक है। आखिरी। हम्म, और मैं लगा हूँ कुछ ना कुछ सीखने में कि यार बिजनेस कैसे करते हैं पता नहीं है, बट बिकॉज सर ने मेरे को ट्रेन कर दिया था थोड़ा बहुत कि बिजनेस का ना वो एक वर्ड होता है, क्या कहते हैं, एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन होता है, वो सर ने दे दिया था। सो व्हेन आई केम होम आई स्टार्टेड लर्निंग, वर्कशॉप्स वगैरह मैंने अटेंड करना शुरू कर दिया, इवेंट्स होते हैं वो अटेंड करना शुरू कर दिया। एंड फिर ना एक मेरे को वीडियो दिखी यूट्यूब पे, उसने बोला अगर तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास पावर नहीं है, और तेरे पास कोई खास नॉलेज भी नहीं है, तो तू इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू कर दे एंड यू विल स्टार्ट योर जर्नी सिंपल, यू कैन मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम। सिर्फ इतना मेरे को पता लगा था, मैंने बिना सोचे समझे मैं स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम। एंड मेरे को ना फिर एक बंदे की वर्कशॉप मिली, इट वाज लाइक 49-50 रुपीज़ वर्कशॉप ऑनलाइन, 3 घंटे की मैंने ज्वाइन कर ली। एंड मैंने उसमें इंस्टाग्राम के बारे में सीखा, कैसे ग्रो करते हैं फास्ट। How many people would have been in the workshop? आई थिंक इट वाज अराउंड 250-300 पीपल थे। ठीक है। सो मैंने बैठ के 3 घंटे देखा, मेरे को पसंद आया। देन दैट गाय पिच्ड हिज नेक्स्ट वर्कशॉप जो थोड़ी ज़्यादा प्राइस की थी, अराउंड 3500 के आसपास वर्कशॉप थी। उसमें वो 3 दिन लगातार सिखाएगा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बारे में। तो मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा अबाउट एल्गोरिदम क्या होता है, यू नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, ट्रेंड्स कैसे होते हैं, वो सब सीख लिया। और उस वर्कशॉप के एंड में ना एक सर मिला एंड उसने अपना प्रोडक्ट पिच किया, हिज बिजनेस कोचिंग बेसिकली, एंड ही टोल्ड कि एनी हाउ इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस यू शुड हैव अ कोच। और ये मुझे समझ आ गया था क्योंकि ये मैं शिप से सीख के आया था सर से कि यार कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई वांटेड अ टीचर जो मेरे को प्रॉपर गाइड करे। सो वो कहता कि 1 लाख रुपए लगेगा, और मेरे पास तो नहीं था, मेरे पास मुश्किल से उस टाइम 57,000 बच गए, थोड़ा बहुत पैसा उड़ा दिया इधर उधर फिर वर्कशॉप्स में ही। सो 1 लाख था और 33,000 फर्स्ट EMI थी। दैट मीन्स अगर मैं एक EMI दे दूँ तो सेकंड नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा सर देखो मेरे पास एक तो इतना पैसा है अकाउंट में, मैंने लिख दिया 57,000 पड़ा है सर, मेरे को पता नहीं मैं अगले महीने की EMI दे पाऊँगा या नहीं। कहता तेरे को क्या आता है? मैंने कहा सर मेरे को 2 चीज़ें आती हैं, एक मेरे को म्यूज़िक बनाना आता है, आई लाइक टू सिंग, दूसरा मैं इंस्टाग्राम पे ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस बनाता हूँ, मैं किताबें वगैरह पढ़ता हूँ। तो सर ने बोला सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ हो सकता है, आजा। बस इतना लिखा। एंड फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, आई पेड 33,000 बस। एंड फिर मुझे कोर्स वगैरह एक्सेस मिला, मैंने बात करी सर से, आई लर्न फ्रॉम हिम। Who was he? He was Himanshu Agarwal. I don't know. So he's a coach, he's a business coach. Now very Is big. he renowned? Yeah. Yeah, very renowned. So मैंने उसके साथ बात करी, I learned from him and I started, you know, my business journey, coaching journey. And transition असली वाला अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा। So this everything जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हुआ अक्टूबर से दिसंबर के बीच 2023। जनवरी में आते आते अराउंड लाइक जैन एंड फेब स्टार्टिंग में ना मेरे अकाउंट में आखिरी 7,000 रुपये रह गया। एंड बिजनेस चलाने के लिए मैंने सोचा यार ना मेरा कंटेंट चला, ना ही मुझे कुछ आता है, क्या सिखाऊंगा। You started making self improvement videos? यस, कितनी डाली थी? मैं दिन की 2 डाल रहा था। सो आई पोस्टेड अराउंड 150-200 वीडियोस
और कितने सब्सक्राइबर हुए थे तुम्हारे, फॉलोअर्स कितने हुए थे, सॉरी? 359, ओके, और व्यूज भी नहीं आ रहे थे? 1000, 1200 मैक्स, 1500 मैक्स. ओके. सो वहाँ से कुछ गेन हुआ नहीं. हम्म. एंड दिस अ वेरी गुड स्टोरी एक्चुअली, हम्म. क्योंकि ये मेरे को भी बताने में बड़ा मज़ा आता है. क्योंकि हुआ क्या, डेट वॉज 8th of February. हम्म. आई कॉल्ड माई कोच. हम्म. मैंने कहा सर अकाउंट में रह गए 7000 रुपये, हम्म. मतलब अब मैं ऐड नहीं चला सकता, मैं इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ नहीं, पैसा कहीं आ नहीं रहा, हम्म. और सबसे बड़ी बात मैंने मर्चेंट भी छोड़ दी. तो कहता अब क्या. हम्म. मैंने कहा सर आप बताओ अब क्या, हम्म. मुझे क्या पता. तो कहता मर्चेंट नेवी वापस जाने के लिए कितना पैसा चाहिए. हम्म. तो मेरे को एक्चुअली कुछ कोर्सेज करने थे, उसके बाद ही मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता था. एंड अच्छा. वो कोर्सेज का अमाउंट मिला के मेरे को 4.5-5 लाख रुपए चाहिए था, हम्म. नहीं था मेरे पास. सो इफ मैंने यू वुड हैव 4.5 लाख रुपीस, तुम चले जाते? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ठीक है. आई होप कि ना ही होते मेरे पास हम्म. तो मैं आना होता. ठीक है. सो उसने बोला कि मर्चेंट में तो जा नहीं सकता अब. तो सर एक और चीज़ कहता कि मजदूरी करेगा. हम्म. मेरा क्या मतलब. कहता आसपास कोई गैराज देख काम करना शुरू करते दिहाड़ी पे. हम्म. वो भी नहीं था, मतलब हम्म. आई नेवर फेल्ट कि यार मैं वो कर सकता हूँ. हम्म. तो मैंने कहा अब सर. हम्म. कहता ऑप्शन नहीं है, क्रैक द फकिंग बिजनेस, हम्म. वायरल हो, मुझे नहीं पता कैसे होएगा हो. हम्म. बस फिर और क्या था. दिस हैपेंड ऑन 8th February. हम्म. इफ़ यू सी माई इंस्टाग्राम, हम्म. 8th February से लेके 8th March तक हम्म. रेगुलर पोस्टिंग, डेली 2-2 वीडियोस गई. 8th March को आई पोस्टेड अ रील. हम्म. सो बेसिकली 7th March को मैं गया स्टेशनरी पे, मैं एक वाइट बोर्ड लेके आया और एक मार्कर लेके आया. हम्म. आखिरी कुछ पैसे पड़े थे क्योंकि फेब ख़त्म होते होते हम्म. मेरे पास 2,500-3 हज़ार रुपये रह गए. हम्म. तो 400 रुपये का वाइट बोर्ड लेके आया, 20 रुपये का मार्कर लेके आया, हम्म. दीवार पे लगाया, पहली रील रिकॉर्ड करी बोर्ड के ऊपर. हम्म. दैट रील वॉज पोस्टेड ऑन 8th March. पहले दिन ही 50,000 व्यूज़. हम्म. दैट वेंट वायरल. हम्म. 350 फॉलोअर्स थे उस टाइम, उसी दिन 1000 हो गए. मज़ा आया. हम्म. और फिर मैंने जो फर्स्ट वर्कशॉप में जो 50 रुपये की ली थी, उसमें मैंने सीखा था कि अगर कुछ चल जाए उसको दोबारा चलाओ, हम्म. उसी टाइप का कंटेंट बनाओ. हम्म. आई स्टार्टेड मेकिंग सेम टाइप ऑफ कंटेंट, बोर्ड के ऊपर ही सब कुछ सिखाने लग गया. हम्म. एंड 8th Feb, 8th March, 8th April आई केम लाइव ऑन इंस्टाग्राम हम्म. एंड मैंने सबके सामने केक काटा था 3 लाख फॉलोअर्स का. ओह. तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक, एक महीने में तुम्हारा जो 25 हाँ. डेज. नहीं बट कोई पर्टिकुलर ऐसा बीच में हुआ कि तो योर रील ब्लू अप, कि या फिर Everything कलेक्टिवली blew up. बहुत सारा? सारी रील ब्लू अप हो गई. फर्स्ट रील ब्लू अप हुई 50K जो पहुंची. नेक्स्ट डे भी मैंने वही डाली बोर्ड वाली, उसके नेक्स्ट डे बोर्ड वाली. हम्म. एवरी रील क्रॉसिंग 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मिलियंस क्रॉस कर रही हैं. नेक्स्ट आई थिंक 20-25 रील्स हम्म. नॉन स्टॉप मिलियंस. हम्म. 1 मिलियन से नीचे है ही नहीं कोई. वन ऑफ माई रील वेंट 11 मिलियन, 11.8 मिलियन. हम्म. सिंगल रील गेव मी 1,25,000 फॉलोअर्स. सिंगल रील. But that was just views. मतलब I want to tell people कि तुम्हारे व्यूज आ गए, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारा पैसा नहीं आया अभी. पैसा नहीं आया. हम्म. पैसा खाली था. 2,000 रुपये रह गया था जब अप्रैल हुआ तो फिर वही मैंने वर्कशॉप कंडक्ट करी, एक फर्स्ट वर्कशॉप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन. हम्म. क्योंकि वही आता था, कॉन्फिडेंट था मैं कंटेंट बनाने में, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी थी. हम्म. सो आई टॉट दैट. मैंने वर्कशॉप लॉन्च करी. फर्स्ट वर्कशॉप 250 लोग आए, 270 पीपल And जॉइन. how much was the workshop for? 79 रुपीज. ठीक है, very nice rate. एंड 99 नहीं चलता. Good. सो 79 रुपीज वर्कशॉप करी एंड 270 पीपल केम. हम्म. आई अपसोल्ड हम्म. अ 3-day वर्कशॉप. Did you try fun जो तुम्हारे साथ हुआ? फनल, सेम फनल आई ट्राइड. तुम्हारे साथ जो फनल वाला हुआ कि Exactly. तुम 49 में गए, फिर तुम 3,500 में गए. स्टार्टिंग में तरीका ही वही था ना. नहीं, हर एक का यही तरीका होता है. तुमने भी फिर this is how funnel works, right? This is how funnel works. So everything works. एग्जैक्टली. हाँ. So was there anything after that या तुम्हारी यस, अपसोल्ड किया मैंने. अच्छा. सो 999 की वर्कशॉप मैंने बेची. हम्म. क्योंकि मेरे को डर लग रहा था 1500 रुपये मांगने में. मैंने कहा 1500 मांगे ना लोग नहीं देंगे, हम्म. डरा हुआ था मैं. हम्म. 999 का मैंने बोला कि 3-day वर्कशॉप है जी और मैं कम्युनिकेशन सिखाऊंगा. हम्म.
270 में से 26 पीपल केम. ब्यूटीफुल. फिजिकल थी या फिर ऑनलाइन ही थी? ऑनलाइन था सब कुछ. You had that content for 3 days to talk about it, or you पहले you ना prepared? ना क्योंकि ये मैंने पहले ही सीख लिया था मेरे सर से, हाँ. शिप वाले सर से. उसने मेरे को बोला था तू ना कमिट कर दे हम्म. एंड फिर देन तू ऑटोमेटिकली खुद बैक बना अप लेगा. विद योर स्किल्स. हाँ. जाके सीख. कमिट फर्स्ट कि ये सिखाऊंगा. बड़े से बड़ी कमिटमेंट कर. ऑफ कोर्स लॉजिकल होनी चाहिए, ये भी नहीं कि ये बना दूंगा. सो एक लॉजिकल कमिटमेंट दे. नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, जाके सीख फिर उसके बाद. सो दैट आई लर्नड. मैंने डरते डरते कमिट कर दिया. 26 पीपल ज्वाइंड एंड उसके बाद जाके सीखा, सिखाया. उसके बाद कुछ अपसेल नहीं किया मैंने. एंड दैट मंथ अप्रैल एंड होते होते मैंने 1.2 लाख कमा लिया था. But how was the first 3 days? कैसा रहा वो फर्स्ट तुम्हारी वर्कशॉप थी, वो कैसी थी? ब्यूटीफुल. क्योंकि बहुत तुम्हें बहुत सारे. सीखने को मिला. मुझे सीखने को मिला. वो होता है ना, कहते हैं कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन. हाँ. मैं जोश टेस्टोस्टेरोन में. बोलने वाला था. ओके. तो वो एकदम ऐसे ना, एकदम कि भाई अब तो करना है. हाँ. एंड पीपल लव्ड दैट. लिटरली पीपल लव्ड मी. मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आए. हम्म. लोगों ने मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजी. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम हैपेंड एंड That's beautiful, yeah. मजा आया. Okay. Then you didn't sell after that, right? No, no. That was the last thing. You could Yeah. have created one more thing. बट आई डिडंट न्यू. मेरे को मतलब इतना था कि यार डर ये था ना कि बेचना भी नहीं आता था. हाँ, 1 but लाख ठीक है, it was fun. उसके बाद क्या हुआ, मतलब then how did you जहाँ पर बैठे हो, what you are right now, वो गैप कैसे भरा? गैप ऐसे भरा कि पैसा आया. हम्म. लेवरेज समझ आ गया था उस टाइम तक कि इन्वेस्ट किस में करना है. आई इन्वेस्टेड इन टीम सबसे पहले तो. ठीक है. तो मेरे एक फ्रेंड है मेरी. हम्म. सो आई अप्रोच्ड हर. मैंने बोला यार तुम्हारे साथ काम करेगी? शी सेड यस. तो मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में. एंड देन आई हायर्ड समवन एल्स एंड समवन एल्स. तो 3-4 लोग हायर कर लिए, काम करना शुरू कर दिया. कुछ मैंने फ्रीलांसर्स रख लिए. सो आई नेवर, वो 1.2 लाख जो था ना, मैंने उड़ाया नहीं कहीं. मैंने टीम में ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया. कंटेंट डालता रहा. तो उसके बाद भी एंड मैंने फिर कॉल टू एक्शंस देना शुरू कर दिया. दैट आई एम गिविंग यू अ कोचिंग. वो भी इंस्टाग्राम कोचिंग, क्योंकि तब तक इंस्टाग्राम ही बूम हुआ था. तो और आगे सिखाना भी नहीं आता था कुछ. पहली कोचिंग सेल करी 5,000 रुपये में. 5,000 रुपये में क्या सिखाऊंगा? 3 महीने तक लगातार इंस्टाग्राम. नहीं पता था 5,000 का प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं. देन आई सोल्ड फॉर लाइक 9,000 रुपीज़ टू समवन एल्स. देन अनदर क्लाइंट केम. फिर मैंने 15,000 का बेचा. फिर 19,000 का बेचा. फिर मैंने 25 का बेचा. करते करते 30 पे आया. देन 45 पे आया डायरेक्टली. फिर नाउ आई कैन सेल लाइक 1.5 लाख का भी बेच लेते हैं आज. सो वो प्रैक्टिस के साथ साथ स्किल्स भी ऐड ऑन होती गई. केस स्टडीज और बनती गई. टेस्टिमोनियल्स आते गए. लोगों को पसंद आता गया. एंड डिमांड भी बढ़ गई. और यू नो फिर अपनी टीम भी थी, वो भी सब देखना था. सो आई रेज द प्राइस एज वेल और रेज द वैल्यू एज वेल. बस. But अभी what are you actually teaching people? आई एम एक्चुअली टीचिंग पीपल अबाउट बिजनेस, हाउ टू क्रिएट ऑफर्स. देन आफ्टर दैट हाउ टू मार्केट योरसेल्फ स्पेशली. और मार्केटिंग में मेरा जो मेन फोकस रहता है, Because you have been successful in that. यस, आई विल नेवर टीच जिसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. You cannot teach. वी कैन नॉट टीच. सो दैट्स व्हाई आई हैव सीन पीपल ऑन इंस्टाग्राम जिनके पास कुछ नहीं है एंड दे आर, हम तो बिजनेस कोच हैं. मैं काफ़ी, तुम्हें पता है, आई एम सॉरी मैं किसी को ओवरशैडो कर जाऊँ. मैं काफ़ी बिजनेस कोचेस से मिला हूँ. काफ़ी, मैंने से काफ़ी, इट मीन्स नॉट जस्ट 5-10, 25, 30, 35, ठीक है, एंड रिनाउंड. ओके. और मैंने कभी किसी से बात किया, सो यू बीन अ बिजनेस कोच, सो व्हाट्स द निश. मतलब बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू नो कि उन्होंने पीछे कहाँ पे क्या किया. ईदर दे मैक्सिमम ऑफ देम हैड फैमिली बिजनेसेस. Yep. ठीक है. दूसरे उनमें से कुछ लेजिट लगे मुझे, जो लोगों के कुछ स्टार्टअप्स से जिन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर दे मेड अ स्टार्टअप एंड इट वाज सक्सेसफुल. नॉट अ यूनिकॉर्न वन, बट अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. उसके बाद मुझे ऐसे लोग लगे जिन्होंने आज तक कोई स्टार्टअप किया ही नहीं है. व्हाट दे डिड इज दे डिड अ बिजनेस कोचिंग एंड दे कॉपीड द एग्जैक्ट थिंग एंड स्टार्टेड सेलिंग इट. बेसिकली वही है, वही जो आपने बोला ना, लोग हैं उनका बिजनेस ही बिजनेस कोचिंग है. हाँ, तो वो तुम क्या, जो तुमने किया ही नहीं, तुम वो कैसे समझा सकते हो? एग्जैक्टली. एक स्टार्टअप, एक बार ना तुम एक स्टार्टअप में जाओ, ठीक है. आई एम गिविंग दिस, मेरा पॉडकास्ट हुआ था, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, नॉट रियल ब्रदर बट ब्रदर, ठीक है. ही
लाइक ही वाज आफ्टर माय लाइफ कि मैं उसके साथ स्टार्टअप में आ जाऊँ. इज जस्ट दैट कि मेरे पास इनफ कमिटमेंट नहीं थी फॉर अ रीज़न कि मैं जाऊँगा ना यार, मैं बहुत जगह मतलब इट्स लाइक मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है कि मैं उसे दूँ. हाँ. तो मुझे डर है कि मैं उसके स्टार्टअप में जाऊँगा ना तो मुझे बहुत सारी टाइज काटनी पड़ेंगी. आई हैव टू ड्रॉप दिस पॉडकास्ट, आई माइट हैव टू लीव द जॉब. ठीक है, देन मैं उसके स्टार्टअप में जाऊँगा क्योंकि स्टार्टअप इज कि तुम वहाँ पे 16 घंटे बैठ के काम कर रहे हो और इट इज़ नॉट वन डे, इट्स 365 Exactly. days until you start earning. बिल्कुल. हाँ. सो आई स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन. मैंने एक स्किल सिखाई थी एंड आई मेड मनी थ्रू दैट. मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स करी वो एंड आई मेड मनी थ्रू दैट. एंड जब मेरे को लगा कि यार मैं कोचिंग से मैं पैसा कमा सकता हूँ और अगर मेरे पास 1.5-2 लाख 3 लाख मैं महीने का कमा पा रहा हूँ, नाउ आई कैन टीच पीपल हाउ टू मेक 1 लाख 2 लाख रुपीज पर मंथ थ्रू कोचिंग. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. So you are actually telling people how to sell their product. एग्जैक्टली. ठीक है. सो मैंने सबसे पहले ऑफर्स पे काम करना शुरू किया. ऑफर स्पेसिफिकली कि मान लो कोई आ रहा है जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको कोई आइडिया नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है. तो पहले तो भाई तेरे को देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तेरे साथ बैठ के समझना पड़ेगा तो बेच क्या सकता है, तेरी एक्सपर्टीज क्या है. और अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो पहले बनानी पड़ेगी. सो वर्क ऑन दैट. सो फर्स्ट आई ट्रेन ऑन दैट. आफ्टर दैट आई कवर मार्केटिंग जो मुझे आती है अच्छी तरह. मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट हूँ. आई थिंक मैंने अभी तक 1% ही सीखा मार्केटिंग में. There is never end to marketing, bro. There is never end to marketing. नेवर एंडिंग. ठीक है ना. सो मैंने अभी शायद 1% भी नहीं पूरा किया होगा बट जितना मुझे आता है मैं वो सिखा रहा हूँ लोगों को. मुझे सोशल मीडिया ग्रोथ आती है अच्छी तरह. मुझे पता है क्या वर्क करता है. तो अगर आज मैं कुछ भी स्क्रिप्ट डाल दूँ मुझे पता है ये मेरे को क्लाइंट्स ला के देगी, ये वाले मेरे को रीच ला के देगी, तो मुझे पता लग जाता है. ठीक है. सो मैं मार्केटिंग में स्पेशली जो मेरी एक्सपर्टीज है दैट इज कम्युनिकेशन. हमेशा से आई कैन स्पीक नाइसली. तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस शो करनी है सो दैट पीपल कैन सी यू एज अ क्रेडिबल पर्सन, नॉट एज समवन कि ये तो एक और घर से उठ के क्रिएटर बन गया और कोच बन गया. वो नहीं देखना है. समवन की यार ये क्रेडिबल है और ये बात कर रहा है तो इसकी बात में दम है. सो वो मैंने लोगों को स्पेशली सिखाया. एंड देन आफ्टर दैट आई टीच अबाउट सेल्स कि अब तुम्हें एक्चुअली बेचना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्लोज कैसे करना है क्लाइंट को, उसके दिमाग में कैसे घुसना है, इमोशन कैसे पढ़ने हैं. एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स अब डिलीवरी तुम क्या क्या दोगे, हाउ टू डिलीवर दैट, सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन, दैट्स इट. सबसे ज़्यादा मतलब हैज़ देयर बीन एनी केस जहाँ पे तुम्हें लगा यार मैंने बहुत मेहनत की है एंड आई एक्चुअली गॉट रिजल्ट्स, लाइक व्हाट इज दी, मैं तुमसे पूछूँ यार प्रिंस व्हाट इज़ योर बेस्ट क्लाइंट यू वर्कड विद और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ इस चीज़ में, कोई है ऐसा कुछ? देयर आर क्लाइंट्स जिनको मैंने सिखाया है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा गेन किया. एंड आई हैव केस स्टडीज लाइक सोशल मीडिया पर उनकी केस स्टडीज भी हैं. सो देयर इज दिस वन गर्ल आई वांट टू टॉक अबाउट. सो हाँ, लड़कियों की बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो शी केम एंड वो ना आर्टिस्ट है. सो शी मेक प्रोडक्ट्स ऑफ मेड आउट ऑफ रेजन. ओके. ठीक है. सो उसको नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है. व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डज शी मेक? यू नो वॉल क्लॉक्स, रीजंस की. हाँ, मेहनती है, इयररिंग्स, मेहनती है यार. बैंगल्स, हाँ. बड़ा कुछ बनाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है. हाँ. एंड कुछ मनी नहीं अर्न कर पा रही थी ढंग से. सो शी केम एंड मैंने सिखाना शुरू किया. शी लव्ड द वे आई टॉट हर एंड आई थिंक विद इन अ मंथ और सो, 1-1.5 महीने में शी क्रॉस 10K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. एंड जब मैंने पूछा उससे कि भाई क्या है मनी का, क्या है, फॉलोअर्स तो आ गए, पैसा कैसे आ रहा है, सो शी टोल्ड मी कि सर पहले जो क्लाइंट आ रहे थे ना वो लेते थे 500 का प्रोडक्ट, अब जो क्लाइंट आ रहे हैं वो ले रहे 5,000 का प्रोडक्ट. तो अब मैं एक क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा महंगा सेल कर पा रही हूँ क्रेडिबिलिटी की वजह से. एंड सेकेंड वो वर्कशॉप्स होस्ट उसने शुरू कर दिया करना, टीचिंग अबाउट हाउ टू मेक रेजन प्रोडक्ट्स. हाँ, दैट इज ब्यूटीफुल. हाँ, सो शी स्टार्टेड एंड उसकी फर्स्ट वर्कशॉप में आई थिंक 5-6 लोग आए. दे पेड. नाउ शी इज डूइंग, कहती महीने में मैं 3-4 वर्कशॉप करती हूँ, इतना तो मैं नहीं करता, वो करती है. एंड शी इज डूइंग ग्रेट राइट नाउ. गुड यार, दिस इज गुड. हाँ. हैज देयर बीन एनी फेल्ड वर्कशॉप ऑफ योर्स जहाँ पे तुम्हें लगा यार जो मैं सोच रहा था वो हुआ नहीं? हुआ है. हाँ, बिकॉज़ पास्ट में हुआ है. अच्छा, क्या हुआ था? रिसेंट मेरे को लगा वो, मैंने एक वर्कशॉप करी व्यूज टू रेवेन्यू. व्यूज टू रेवेन्यू. या भाई अच्छा टाइटल दिया था यार. टाइटल अच्छा मैंने दिया. मैंने कहा ये करते हैं. हाँ. आई होस्टेड दिस.
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, थोड़े कम बच्चे आए, कम लोग आए. When you say come, what is your come? कम मतलब अरे कम मतलब कम. कम. हाँ. ओके. सो अराउंड आई थिंक फ्राइडे है ना यार आज. 70-80 लोग आए. हाँ. तो मेरे को लगा कम है. भाई 70-80 इज गुड नंबर यार. गुड नंबर मेरे को लगा कम है. अच्छा मेरे को अच्छा मेरे तो कभी नहीं, एक ड्रीम देखो, कम सही अपनी जगह. हाँ. सबका सपना होता है कि यार इतना होना चाहिए. सो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कम से कम 250, 300, 400 लोग तो बैठेंगे. नहीं बैठे उतने. दैट्स ओके. सो आए. प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ, गलती मेरी थी वहाँ पे कि मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं था प्रॉपरली. ओके. आई वाज प्रिपेयरिंग अ वर्कशीट और वो वर्कशीट मेरी प्रिपेयर हुई नहीं तब तक जब वर्कशॉप थी. मैं बहुत सारे काम में फंस गया और कहीं मेरे को जाना भी पड़ गया, तो मेरी वर्कशीट प्रिपेयर हो ही नहीं पाई. तो मैंने कहा यार मैं पढ़ाता हूँ अब आके, और ऑप्शन क्या है, 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, वर्कशीट प्रिपेयर नहीं है, पीपीटी भी प्रिपेयर नहीं है, विदाउट पीपीटी पढ़ा रहा हूँ. सो 1 hour वर्कशॉप. 3 आवर वर्कशॉप ठीक है. विदाउट पीपीटी पढ़ाया. अपसेल किया, अपसेल हुए लोग. बट अब मेरे को लगा यार चलो 70 लोग आए हैं, प्रैक्टिस भी हो गई है, तो कम से कम अपसेल में 20 तो बेच दूंगा. नहीं हुआ. 6-7 लोग गए आए. सो आई फेल्ट कि यार अबे यार क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी वेस्ट. हाँ अपॉर्चुनिटी गई. बट वो भी मेरे को किया ना तो सीख लिया. अब मेरे को पता है अगली बार मेरे को क्या करना है. बिकॉज वर्कशीट मैंने पहले कभी नहीं दी थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई प्रिपेयर्ड अ वर्कशीट, अ 10-20 पेजेस वर्कशीट. सो अब मेरे को अगली बार पता है कैसे प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिस भी हो गई, पता लग गया. इट्स ओके. I'm liking the way तुम ना जो चीज़ें बता रहे हो ना, काइंड ऑफ minute, और इसमें ना काफ़ी चीज़ें तुम पिवट करी जा रहे हो, लाइक एडिंग थिंग्स. जैसे वर्कशीट ऐड की अभी, यू आर नॉट डूइंग इट बिफोर, राइट? हाँ. ठीक है. अब आई एम बेटिंग यू, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तुम कुछ और ऐड कर चुके होगे. आई एम बेटिंग यू ऑन दिस. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज हाउ अ बिजनेस रन्स. यू कैन नॉट सस्टेन. तुम एक ना सर्कल कभी नहीं बना सकते हो यार. एग्जैक्टली. मैं आते आते बोल रहा था इसको, तो मैंने कहा कि अगर बिजनेस तेरे को लग रहा है ना स्टेबल हो गया कि सब चल रहा है, दैट मीन्स वो नीचे जा रहा है. हाँ. देन यू नीड टू थिंक कि मैं अब क्या करूँ. एक्स्ट्रा ही करना है. तुम्हें एक्स्ट्रा करना है, या फिर तुम उससे बाय आउट कर लो, या फिर उसको फिर कुछ और तुम कर लो. दैट्स हाउ. हैव यू एवर, व्हाट इज योर ड्रीम यार? तुम मतलब प्रिंस का अगर मैं पूछूं ड्रीम क्या है यार, करना क्या है? यू वांट अर्न मनी? मेरे को करना क्या है ये ना बहुत वियर्ड क्वेश्चन है. मैं तुम्हें पता है 90% लोगों को ना पता नहीं होता कि उनको करना क्या है. नहीं, मेरे पास आंसर है. आई माइट कंफ्यूज यू ऑन दिस. चलो लेट्स ट्राई. ओके. सो ड्रीम पूछा ना आपने. हाँ. So व्हाट डू यू वांट? अच्छा, मैं ये इसको ना और सिंपलीफाई करता हूँ तुम्हारे लिए. ठीक है. ड्रीम से लोग कहते हैं काश, ठीक है, या फिर वो 5-6 चीजें बताते हैं ड्रीम में. ओके. क्योंकि लोग ना ड्रीम और एस्पिरेशन से कंफ्यूज होते हैं. ठीक है. हाँ. मेरे को एक चीज समझाना, जब प्रिंस ओशान मर गया है, आई गॉट योर पॉइंट, तो वो लास्ट में होता है ना कि यार मैंने जिंदगी में ये खटिया है. एग्जैक्टली. कि जिंदगी से की खट के लाए, पंजाबी. एग्जैक्टली. जिंदगी से तुमने क्या निकाला है कि तुम्हें लगे यार मैं जिंदगी जी है. हाँ. हाँ. द गोल इज नॉट ओनली मनी. ठीक है. मेरे अकॉर्डिंग मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. यस. मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए. मेरे को अच्छा पैसा नहीं चाहिए. अच्छी लाइफ में अच्छा पैसा मिल रहा है, दैट इज गुड. अब अच्छी लाइफ में आई इंक्लूड एवरीथिंग. मेरे मम्मी डैडी खुश होने चाहिए. उन्होंने जो नहीं देखा दुनिया में, मेरे को दिखा देना उनको. ठीक है. दे शुड बी लाइक, यहाँ पे एक बार हाथ रख दें, मेरे बेटे ने कर दिया. ये चाहिए पहला. तो दूसरा, एक पार्टनर चाहिए अच्छा. ठीक है, कि अगर कहीं रहूं, परेशान हूं, सो आई हैव अ इमोशनल सपोर्ट. वो चाहिए, और वो पार्टनर खुश होना चाहिए. थर्ड, ऑफ कोर्स, कुछ नीड्स के लिए पैसा चाहिए. बेसिक नीड्स मेरी पूरी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी वांट्स, यू नो, कुछ गाड़ियाँ अगर मेरे को चाहिए, कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं, कुछ म्यूजिक बनाना है, यू नो, आई वांट टू मीट पीपल. सो दिस इज ऑल यू कैन सॉल्व विद मनी. हाँ, दिस इज व्हाट आई कैन सॉल्व विद मनी. अच्छी बॉडी. तो आजकल मैं जिम पे बहुत काम कर रहा हूँ, जिम वगैरह जा रहा हूँ. नहीं प्रिंस, हम ना फिर दोबारा सारे वहीं चले गए. ठीक है. हम अभी वो कर रहे हैं जो तुम चाहते हो. ठीक है. मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने ऊपर आ जाता हूँ मैं. ठीक है. Okay. शायद तुमने शायद वो क्वेश्चन अपने आपसे पूछा नहीं है अभी तक. ओके. ठीक है. मेरा पैर दिखेगा भाई, इसको भी नहीं काटेंगे, ऐसे बैठ रहा हूँ क्योंकि अच्छी टॉक चल रही है. ठीक है. ये कर दो.
फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फॉर अ रीजन अगर तुम्हें मेरा घुटना दिख रहा है, आई एम अपोलोजाइज। अच्छा, मैं बस मरने वाला हूँ, दिस इज Okay. मी, दिस इज मी, Yes. ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं कौन था? ये मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं क्या जान सकता हूँ कि मैं कौन था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि हु एम आई, व्हाट इज लाइफ, यार ये बनाई किसने है, व्हाट इज ऑल दिस, ये मेरा ड्रीम है, ठीक है, Okay. कि मैं अपने आप को जान के जाऊँ कि लाइफ है क्या ये चीज़। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर वुड बी लॉट ऑफ थिंग दैट वुड हैपन, दैट इज योर, जो तुमने साथ में चीज़ें बताई ना, मम्मी डैडी खुश हो जाए, मेरा पैसा आ जाए, मैं थोड़ी गाड़ियाँ रख लूँ, ये कर लूँ, दैट इज मटीरियल। Material. बट क्या तुम मटेरियल के बिना जी सकते हो? हाँ, जी सकते हो, लेकिन मैं नहीं जीना चाहता, ठीक है। फॉर दिस इज यू। अब मैं अभी जो अपनी बात कर रहा हूँ, इट इज मोर लाइक कि मैं अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ अपने आप को जानना चाहता था कि यार मैं अपने आप को जान पाया हूँ अभी, कि Okay. अगर मैं, अच्छा, लेट मी डू दिस, आई रेयरली डू दिस, तुम यू कंपेल्ड मी टू डू दिस। यू आर नॉट दिस बॉडी, राइट? Okay. नो, आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़, Okay, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब पैदा हुए यू वर दिस साइज, राइट? हाँ. तुम फूड खा रहे हो, तो तुम बढ़ते जा रहे हो, हम्म. तो इट मीन्स जो चीज़ वो तुमसे रिजेंबल नहीं हो रही, तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा बदला होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ यू कैन क्लोज योर आइज एंड फील इट, कि तुम ना अपनी बॉडी को देख सकते हो कि हाँ ये मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, राइट? तो इट मीन्स इट इज़ नॉट यू, तो देर इज समथिंग विद इन यू दैट सेज कि ये तुम नहीं हो, बट दिस इज यू एज वेल। तो मेरी बात समझ आ रही है? नहीं। I know I'm getting, अच्छा, लेट्स, but I don't know if I can explain you the same way or बिकॉज not. ये इसके लिए ना वर्ड्स नहीं है, Words ठीक है? नहीं है actually. इसके लिए वर्ड्स बने ही नहीं है, ठीक है। इट इज मोर लाइक अ फीलिंग, एंड इफ पीपल आर वाचिंग दिस इज समथिंग आई कैन, यू कैन क्लोज योर आईज एंड देयर वुड बी अ डिस्टेंस फ्रॉम योर बॉडी, तुम्हें दिख रहा होगा हाँ यार दिस इज माय बॉडी, दिस इज नॉट मी, दिस इज माय बॉडी, राइट? नाउ इफ दिस इज माय बॉडी, तो दिस इज, ये तो मैं हूं नहीं, और मेरे थॉट्स जो हैं, जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैंने बर्थ लिया अपने माँ बाप के घर में, उन्होंने मुझे बताया कि तू सिख है, तेरे ये 10 गुरु हैं, ठीक है। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, मुझे बताया कि ये हैं, हमने तो नहीं डिसाइड किया था ना इसे, ठीक है। देन यू ग्रू अप, और तुमने कुछ तुमने कालका जी, दिल्ली, साउथ दिल्ली, ये सब सारा एरिया देखा, मैंने नॉर्थ वाला देखा, तुमने अपना मर्चेंट नेवी देखा, मैंने अपना इंजीनियरिंग का कोडिंग देखा, ठीक है। हमारे लिए ये चैम्बर्स हैं और हम इसी के अराउंड सोचते हैं। अब मैं बिजनेस भी सोचता हूँ ना, तो मेरा उसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तुमने कुछ जो भी हुआ लाइफ में, तुमने वो सोचा, हमारी थॉट्स अलग हैं क्योंकि हम उन लोगों से मिले हैं। कैन आई से दैट? या तुमने जो पिक्चरें देखी हैं, या तुमने जो पढ़ा है, या तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी नज़रों के सामने आई इन 5 सेंसेस के बॉडी के थ्रू। So आपका जो क्वेश्चन है, कैन आई जस्ट टेल यू हाँ, व्हाट आई कैन लिसन एंड मेरे को करेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ बता देना कि ये गलत है या सही है। सो यू आर आस्किंग, मुझे तेरा नाम नहीं जानना, मुझे तेरा करियर क्या करता है तो वो नहीं जानना, तेरे मम्मी डैडी कौन है, तू कहाँ से बिलोंग करता है, यस, ये सब नहीं जानना, तू कौन है। तू कौन है? ओके, मैं कौन हूँ? ठीक मैं है। एक, इफ यू वांट टू डू दिस राइट नाउ, इट टेक्स टाइम ब्रदर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैंने ये आंसर किया हुआ है पहले अपने अच्छा। आप को सेम वे में, कि मेरे साथ कोई लेबल नहीं जुड़ा हुआ, देन हु एम आई। सो आई हैव ट्राइड दिस मेनी टाइम्स, एंड मेरे साथ ना एक वर्ड निकलता है मेरे अंदर से बार बार, आई थिंक अ लॉट एंड आई क्वेश्चन अ लॉट। हर चीज़ से आई हैव क्वेश्चन माई सेल्फ कि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला तू सिख फैमिली से है, बट वो कौन है डिसाइड करने वाले? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ। आई एम समवन जो ना, इट इज टफ। जो एक्चुअली किसी के साथ जुड़ना नहीं, लाइक कैन यू से, विलन देखा आपने किसी भी मूवी में? विलन हीरो दो होते हैं। हीरो ना पूरी दुनिया, लाइक पूरी दुनिया को बचाने के चक्कर में ना खुद को भी मरवा लेता है, फैमिली को भी मरवा लेता है। एक विलन होता है, वो अपने आप को बचाने में या अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में सबको मार सकता है।
नाउ इट मे साउंड वियर्ड, ओके, बट मैं हीरो नहीं हूँ, आई एम अ विलन, आई वांट टू बी फ्री। मैं हूँ और मैं ही हूँ, मुझे कनेक्टेड नहीं रहना किसी के साथ, मेरा जब मन आए ना मैं वो कर लूँ बस। ये ना मुझे दिस इज समथिंग ओके, आई टीच इन कॉर्पोरेट, आई टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है। व्हेन आई से टीच इट मींस आई कंडक्ट लेक्चर्स। तभी मैंने कहा यार तुम्हारे 3 घंटे के होते हैं क्योंकि ना हमारा 1 घंटे का भी होता है। अच्छा, बिकॉज आई मीन देयर आर लाइक पीपल हु डजंट हैव टाइम एंड दोज आर मोर लाइक सीनियर लेवल मैनेजमेंट पीपल, Yes. ठीक है, एंड दे आर वर्किंग, उनको 15 साल का वर्क एक्स है कॉर्पोरेट के अंदर, तो उनको सारा पता है। हाँ। तो इट्स जस्ट तुम उनको रिफ्रेश देते हो, जैसे एक टर्म होता है कि बी हियर नाउ, ओके, ठीक है। दिस इज द गुड थिंग यू कैन टीच योर टीम। व्हाट इज दिस कि जब तुम अगर इवन यू आर ओपनिंग अप Zoom, Yeah. तो हाउ डू यू गेन अटेंशन ऑफ द पीपल, हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू आई डू दैट? आई फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस। नाउ दैट इज अनदर वे ऑफ इंटरेक्शन, यस, ठीक है। उसके बीच में ना एक आई वांट यू टू मेक दिस एक्सरसाइज ऑफ योर्स, इट्स कॉल्ड बी हियर नाउ। Yeah. वेरी सिंपल, 3 वर्ड है, बी हियर नाउ। अब मैं कहता हूँ कि यार तू तो मेरे साथ अटेंटिव है, अभी हमारे बीच में ना कहीं ध्यान कहीं और चला जाता है लोगों का, एंड दिस इज हाउ फ्रेजाइल आवर फोकस इज, ठीक है। तो यू जस्ट गॉट नाउ, Yep. ठीक है, ये मोमेंट चला गया, यस, दिस मोमेंट, नाउ, आर यू विद मी? यस, तो हम एक सेम मोमेंट में आ जाएंगे, हाँ जी, राइट? अब जो मैं देखो बात करूंगा ना, वी आर मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, वी आर टॉकिंग, हम्म। और ये तेरे बाल भी खड़े कर सकता है क्योंकि मैं Exactly. इतना तेरे में पावर थोक सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, यस, एंड दिस इज व्हाट वी लर्न। एंड फ्रॉम कमिंग बैक की जो तुम कह रहे हो ना अप्रूवल वाला, इट्स कॉल्ड अ ग्रीन लाइट सिंड्रोम, जो मैंने बाहर भी शायद हाँ बात जी, हाँ की जी, थी। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड ग्रीन लाइट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ना हर लोगों को ना एक ग्रीन लाइट चाहिए होती है कि यार मैं तभी मूव करूंगा। यस, मैं ट्रैफिक लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में ग्रीन लाइट तुम्हें Life चाहिए में। होती है कि अगर मुझे मेरी मम्मी कह देंगी ना कि यार बेटा ये ठीक है तो तभी करना है, मेरी बहन कह देगी ये सही रहेगा तेरे लिए। आई टेक एन एग्जाम्पल, अभी जो मेरे सबसे पहले दिमाग में आया धोनी का ही, हम्म। उसके डैड ने उसको हमेशा रेड लाइट दिखाई हम्म। क्रिकेट को लेके, उसने उनकी बात मानता हुआ ही बिकेम अ टिकट कलेक्टर, करेक्ट। अगर वो ग्रीन लाइट सिंड्रोम का शिकार हुआ होता तो ही वुडंट बी दी धोनी राइट नाउ। Exactly. हमें पता भी नहीं होता कि महेंद्र सिंह धोनी है जो एक टीसी बन के जी के चला भी गया। बिल्कुल, आई बिलीव, एंड ये मेरे साथ हुआ है पास्ट में। व्हेन आई लेफ्ट मर्चेंट नेवी, मेरे रिलेटिव्स, पेरेंट्स को फिक्र थी, उन्होंने भी मना किया कि मत छोड़, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन जिन्होंने भी मेरे को बोला कि मत छोड़ मर्चेंट नेवी, तो कौन सी फील्ड में जा रहा है, कोई स्कोप नहीं है, इतनी अच्छी पढ़ाई तूने करी है, तूने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें, इतनी मेहनत करी है, थोड़ा और रह गया और कर ले। सब ने बोला, फिक्र से बोला, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैंने नहीं माना, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा भी उसमें देना इस मेरा ब्रेन ड्रेन कर रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे गुस्सा आता है उसमें रह के। आई वांट टू चेंज माय फील्ड, मुझे इसमें करना है, मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है मुझे वो करने दो, एंड मेरे अंदर इतना बिजनेस सेंस है कि मैं जिसमें मज़ा आ रहा है उसको बिजनेस बना सकता हूँ, एंड मैंने बनाया। तो मैंने वेट नहीं किया, लोगों के मना करने के बाद भी मैंने किया। सो आई डोंट वांट एनीवन्स अप्रूवल, यार मैं करूँगा, मुझे पता है, अगर मेरे दिमाग में लग रहा है ना, लॉजिक है कि यार ये करके मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, आई विल डू इट। एंड अगर मैं गलती करता हूँ बाई चांस, अब ऑफ कोर्स गलतियाँ भी ये नहीं कह रहा कि यार किसी को जाके मार दिया, कुछ कर लिया, दैट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। यहाँ पे बात हो रही है करियर वाइज, डिसीजन मेकिंग, सिंपल। सो अगर मैं गलती कर दूंगा, मैं आगे सॉरी बोल दूंगा, मुझे सॉरी बोलने में शर्म नहीं आएगी, बट मैं पूछ के नहीं जाऊँगा करूँ या ना करूँ, परमिशन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मेरे सर पे कोई खड़ा हो जाएगा ना, देन आई फील भाई तूने लीडर के ऊपर तू कैसे खड़ा हो गया, बॉस तो मैं ही हूँ मेरी लाइफ का। This is beautiful. हाँ। Boss में। अच्छा, from your thought, this is something I have learned that I'm a parent. Yep. ठीक है, I have a 5-year-old, and parent are the worst enemies of their kid. बहुत गंदी बात लगेगी ये, फॉर अ रीजन, क्योंकि हम ना उसको चाहते हैं बचा लें, उसको सिक्योर कर दें। एग्जैक्टली। तुम ना हम ना उसको वो डर लगने का, फेल होने का, या फिर गिर के चोट लगने का, हाँ, हम एक्सपोजर ही नहीं देते। नहीं दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स कि उन्होंने ना, आई वाज द सेकंड चाइल्ड, तो मुझे ना थोड़ा लेवरेज मिलता था, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड को तो वो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सेकंड चाइल्ड में ना थोड़ी कम नजर जाती है, तो मुझे ना थोड़ा लेवरेज मिला प्ले अराउंड करने का। और एक टाइम पे ना मुझे समझ आ गया कि भाई मुझे क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में। मैं एक सर्टेन एज के बाद ना
बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ओनली. मैं आई बीन इनटू मेडिटेशन फॉर प्रीटी लॉन्ग एंड मुझे उस टाइम पे समझ आया कि यार मुझे क्या क्या नहीं करना है. पहली चीज, आई वुड नेवर बी माई लाइक माई फादर, दो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, Yep. वेरी सक्सेसफुल गाय, एंड लेकिन ही वॉज फॉर वर्क, ही वॉज अवे फ्रॉम फैमिली फॉर 4 months 5 months, और वो काम में इतने लगे हुए हैं कि ही अर्न मनी, ठीक है, बट क्या फायदा यार. अब वो समझ क्वेश्चन आया. आ जाता तुम्हारा एंड के ऊपर, जो तुमने Exactly. मैंने तुमसे कहा था कि वो क्वेश्चन अपने आप से करना कि जब तुम मर रहे हो, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, हाँ. जब तुम मर रहे हो तुम क्या चाहते हो इस जिंदगी से. तुम चाहते हो कि मेरे ऐसे मर के जाऊं कि मेरे को सब लोगों ने, मैंने इतना पैसा कमाया, जी वैगन में घूमा, ये सब किया, या फिर मैंने सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. तो तुम्हें ना वो लगेगा जो इमोशन की तरफ जा रहा है. Yep. तो तुम ना फिर उसके अकॉर्डिंग ना अपनी लाइफ को बैलेंस करना, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम 60 पे मर रहे हो, 70 पे मर रहे हो, 40 पे मर रहे हो. तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बैलेंस करना. ये मत करना कि 40 के बाद ये करूंगा, मैं अभी से ये करूंगा. Exactly. तो दिस इज हाउ यू प्लान थिंग्स. Yep. भाई तू एग्री करिए, कुछ काटना मेरे को बोल कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, तभी पॉडकास्ट चलेगा. ये मैं काटूं? नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार. मैं काटूंगा नहीं, मैं जोड़ूंगा. हाँ बोलो. लाइक जो आपने बोला, हम्म. आई एग्री विद दैट. एंड अगर मैं आफ्टर 60-70s जब मैं लेटा हूंगा ना, लेटा नहीं होगा ब्रो, यू विल बी रनिंग मैन. आई विल बी रनिंग ऑफ कोर्स. मेरी But हाँ, बहुत तगड़ी उम्र है. आई विश आई मीट यू, हम मायामी बीच पे लेटे हो दोनों. हाँ. हाँ, तू यू हैव अ वाइन, मैं सिगार पी रहा हूँ, ठीक है. मैं वाइन पीता नहीं, बट चलो ठीक है. उस टाइम के Imagine कर शैंपेन ले ली, लेते हैं. वाइट शैंपेन है हाँ. भाई, सामने सनसेट हो रहा है और सामने से 2 सही बिकिनी में बंदियां जा रही हैं और हमने जैसी देखा तो मेरी पीछे से बीवी ने बोला बच्चे की शादी का टाइम आ चुका है, अब क्या सोच रहे हो तुम ये सब. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फक, लेकिन वो भी सुकून है. कोई बात बनी नहीं. दिस इज लाइक फकिंग. 60-70 में बच्चे की शादी करोगे? अरे मेरी 60-70 भाई. उनकी 60-70, आपकी कितनी होगी? भाई हाउ ओल्ड आर यू मैन? 26. हाँ 10 साल के तो भाई. नाउ ही विल बी 60, आई विल बी 70 देन. 10 साल का फर्क हो गया ना age पे हो गए भाई, आपके बच्चे की शादी के बच्चा हो जाएगा. भाई. बुरा मत मानिए, नो ऑफेंस, लेकिन ना मैंने एक चीज देखा, तू साला तू ना जिस दिन से आया है ना तू मेरी बातें काटता है. अभी बोला मैंने काटना है. राइट. काटता है. we come from different political polarities. Yeah, I'm a right wing guy. ठीक है. When I say right wing, it means मेरे को ना nation थोड़ा ये सब सोचता हूँ. And this guy is little left wing. मतलब ये कांग्रेस का है. ओके. मतलब कांग्रेस है, ठीक है. बीजेपी लेके बैठ गए. अच्छी बात भी कर लो पॉडकास्ट. हम करेंगे, हम आगे करेंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे. हाँ, हाँ. साइड करें. सॉरी. ठीक है, मायामी का हमारा सीन चल रहा था. I wish that this happens. This happens. I This wish. will happen next year. अरे पास नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं कर. I'm happy living in Delhi. Okay. अच्छा, tell me, as we decline to the podcast यार. Yeah. What is the business thing जो तुम्हें ऐसा लगता है कि this is the theory of me यार. ये ना मेरी एक चीज़ है कि मेरी थ्योरी है. एक होता है ना लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं, या फिर एक लाइफ चेंजिंग कोट्स होते हैं लोगों के जो मुझे थोड़े वियर्ड से लगते हैं, बट एक पर्टिकुलर थ्योरी होती है. द वे यू एक्सप्लेन इट कि मैं 3 चीज़ों पे काम करता हूँ, प्रैक्टिकल, बट देयर वुड बी अ बिजनेस थ्योरी दैट यू टीच पीपल और यू इवन प्रीच फॉर योरसेल्फ कि यार ये तो मैं करता ही हूँ अपना. I think for me it is like, अगर मुझे नहीं भी पता ना कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे इसके अंदर के ऑफर क्या है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी, इफ आई एम अ गुड स्पीकर, मुझे अच्छे तरीके से बोलना आता है, सामने वाले का समझ आता है, आई कैन सेल एनीथिंग. सो आई थिंक वेरी पावरफुल है कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, परसुएशन टेक्निक्स. ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोट मेरे पास कोई है नहीं एज जनरल, बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज सुपर पावर. मुझे ना, हैव यू सीन दैट वेब सीरीज कॉल्ड फैमिली मैन? हाँ, देखिए. हाँ. उसमें ना वो जाता नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपनी मैरिटल स्टेटस के लिए. मुझे याद नहीं है, बहुत पहले देखा. हाँ, तो उसमें वो कहता है कि, तो बोला कि यार रिलेशनशिप्स आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, ये वो ऐसे करके बोलता है कि ये तो कोट बोल रहा है जो मेरे वॉलपेपर मेरे व्हाट्सएप पे आता है. कोट मुझे भी आता है, डर के आगे जीत होते हैं. मुझे वो याद आ गया, मैंने वो ना मुझे कोट तो पता नहीं, मैंने कहा यार बोला कोट ही आ गया. उसे बहुत सही बोला था. एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन कोट. आई डोंट हैव वन कोट. आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम मेनी पीपल. मुझे पता है मार्केटिंग बहुत जरूरी है. जितना मर्जी कमरे में बैठ के चीख लो, अगर बाहर जाके काम नहीं करोगे तो दिखाओगे नहीं लोगों को, तो पता कैसे लगेगा? तुम्हारी जगह कोई और दिखाएगा, वो MS धोनी बन जाएगा. अच्छा, टेल मी,
अगर मैं प्रिंस के पास आता हूँ, वांट टू सेल माई सेल्फ, ठीक है, ओके, हाउ वुड यू हेल्प मी सेल मी, सेल यू, सेल माई सेल्फ टू द पीपल कि आई एम अ गुड कम्युनिटी, मेरे को ऐसा लगता है मेरा कम्युनिकेशन गुड है, बहुत ठीक अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन गेट इन टू पीपल्स माइंड एंड एनर्जी एंड I'll not call it sell because I never sold things, to be honest. But I can actually motivate them to life clarity, to better things in life, or maybe to the entrepreneurship. I've been part of entrepreneurship. मैंने 2-3 पार्ट, मैंने खुद धंधा अपने 22 साल में शुरू कर दिया था यार. मतलब हमने ऐप बनाई थी, बेचने की कोशिश की, बेकार गालियां खाकर. But that is an app. But you are asking me. मैं बता रहा हूँ कि I've been part of entrepreneurship journey. This is something I'm trying to tell you my traits. Okay. Now help me कि if you Prince has to help me कि यार निखिल I want कि तुम बिको, मतलब you sell yourself and earn money As a out of coach. your model As a coach. as a coach. So, like, I know that you're doing entrepreneurship, running good money. You know how to do podcast. You have a good team. So I think you should teach this. Because बहुत लोगों को required है. बहुत लोग मांग रहे हैं, डिमांड भी अच्छी है. So you can directly go and sell this. And how would I sell this? मुझे एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं इसको ना और थोड़ा नीचे आके क्वेश्चन करता हूँ कि प्रिंस हेल्प मी, मुझे लोगों को दिखना है, मैं अभी तक दिख नहीं रहा हूँ, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ इंटरनेट पे, बट फटे कैसे, या फिर मैं सबकी नज़रों में कैसे आऊँ, ब्रांडिंग कैसे करूँ? ब्रांडिंग कैसे करूँ? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अब मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा. सो Don't tell, मुझे पता क्या लगा, he'll say for that you have to opt a 1.5 lakh course with me. तो मैंने कहा साले कर सकते हो. बट इसके लिए सिंपल है. देखो, यू आर ऑलरेडी अ ब्रांड, ठीक है, आपको लोग जानते हैं. मैं यार आई जस्ट टेकन एन एग्जांपल, हम किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हैं. मैं एग्जांपल ले रहा था फॉर चल मैं इंटेंट बताता हूँ. आई वाज डूइंग दिस फॉर एन इंटेंट कि इफ समवन इज वाचिंग दिस ना, दे कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम इट. सो मैं सबसे पहले करूँगा, इफ़ यू हैव नथिंग टू सेल, फर्स्ट लर्न समथिंग कि यार मेरे को क्या आता है, मैं क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ. इफ़ यू हैव सम स्किल देन वेरी गुड. द वे यू सेड कि यार, अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन, आई लव द वे यू सेड दैट कि मुझे ना, तो सिर्फ यार मैंने उसको बताया कि मुझे तो गाना आता है और मुझे ना मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो यू न्यू कि मुझे क्या आता है. हाँ, तो यू नीड टू फाइंड क्लैरिटी इन दैट फर्स्ट. मैं ऐड कर देता हूँ ना, मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ या मैं किसी को 1-to-1 सेशन दे रहा हूँ, एंड आई आस्क दैट पर्सन, अच्छा क्या करना है, बिजनेस करना है, अच्छा ओके, क्या बेचेगा, क्या मतलब, ये रिप्लाई मिल रहा है मेरे को आगे. क्या मतलब कुछ बेचना पड़ेगा ना, कुछ सेल करना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी. सर ऐसा तो कुछ नहीं आता. चलो कोई बात नहीं, आगे गए थोड़ा. ओके, वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, सब सिखा दिया. क्या करना है, बिजनेस करना है. ठीक है जी, बिजनेस करने के लिए ईमेल भेजना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आओ, सोशल मीडिया पे आने के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, कंटेंट बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग करो, रिसर्च करो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिटिंग भी करो, पोस्ट भी करो. ठीक है, उसके बाद ईमेल राइटिंग, ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न ईमेल राइटिंग. ठीक है, पीडीएफ्स बनानी आनी चाहिए, वैल्यू प्रोवाइड करनी आनी चाहिए. उसके बाद देन गो टू इवेंट्स वगैरह, वहाँ पे जाके आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके सामने बैठना पड़ेगा. यू शुड नो हाउ टू परसुएड पीपल, हाउ टू सेल, क्लोजिंग सीखो, ये सब सीख लो. ये भी करना पड़ता है. अच्छा, ये सब करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए. कैन यू अंडरस्टैंड? पीपल थिंक पैसा कैसे मिलता है, मैं बैठा हूँ, मुझे पैसा कमाना है, कोई मेरे पास आएगा, बोलेगा ये लो पैसा और काम कर दो. क्या काम कर दो, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है. सो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं अजम्पशन है कि पैसा तो बैठे बैठे बनता है. पहले तो वो ब्रेक करो अपना. यू शुड नो समथिंग. क्या दे रहे हो, सामने वाले को कुछ चाहिए, आलू गोभी गाजर कुछ तो दो, तभी तो पैसा मिलेगा. अगर आपके पास देने को ही नहीं है कुछ, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, यू कैन नॉट टीच एनीथिंग और यू कैन नॉट मेक एनी प्रोडक्ट. कोई दिमाग में थॉट ही नहीं है, बस पैसा 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 सोच रहे हो, फिर तो सोचते रहो. सो एटलीस्ट लर्न समथिंग. कुछ भी छोटी से छोटी स्किल हो सकती है. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया मार्केट में. यू गो टू यूट्यूब, वॉच 50 वीडियोस 2-2 घंटे वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यू विल लर्न समथिंग. कुछ सीख लिया, एक बेसिक एजेंडा पता लग गया कि अच्छा ये होता है एआई में. सॉफ्टवेयर्स में जाओ, अपने कम से कम 2 हफ्ते पागलों की तरह एकदम ऑब्सेस हो जाओ एआई के अंदर और लगे रहो, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहो, मजा लो बस एआई के साथ.
उसको ना वो क्या कहते हैं वर्ड यूज करते हैं ना, सनक। नहीं उसको बुली करो एआई को, हम्म जस्ट सीखो, जितना नंगा कर सकते हो करो उसको। अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो पक्का है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि 2 हफ्ते बाद तुम्हें कुछ आता नहीं है। हम्म यू विल बी एबल टू डू ऑटोमेशंस, तुम्हें पता होगा कैसे चीज़ें लिखनी है, कैसे चीज़ें दिखानी है, कैसे बाहर दिखना है, बात कैसे करनी है, तुम्हें कुछ तो पता लग जाएगा। नाउ यू गो एंड सेल, कनेक्ट विद पीपल एंड सेल, दैट्स इट। ये तुम्हारी स्टार्टिंग है। आफ्टर दैट यहाँ तक पहुंचो, फिर तो उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। यू विल हैव मनी, यू विल हैव टीम, यू विल फाइंड अ वे, यू विल हैव यू विल हैव मी। तब देना 1.5 लाख रुपए। तुमने कहा था ना मैजिक, Exactly. मोशन प्लस लॉजिक, तो तुम्हें मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए हाथ फड़फड़ाने पड़ते हैं। हाँ एक ना दिस इज समथिंग आई लर्नड जब मैं ना 2-3 काम इकट्ठे कर रहा था, ठीक है, 2 चलते रहते हैं, बट एक होता है ना कि तुम फुल टाइम कहते हो कि यार मैं मैनेज कर लूंगा, तो 2-3 टाइम, दिस वाज 2020, ठीक है, ओके कोविड था, जॉब, मैं यूएस से जस्ट वापस आया था उस टाइम, आई वाज इन यूएस एट दैट टाइम। जैसे ही मैं लैंड हुआ और मैं सीधा कोविड उसमें चला गया था, क्वारंटीन में, Yep. ठीक है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल पे ये सीन हो रहा था, ये हो रहा था। तो जैसे ही हम लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, मैं अपने लैपटॉप, सिर्फ वही है काम करने के लिए, तो क्या करें तो यार कुछ एक काम करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो वी बिल्ट अप समथिंग, और उस टाइम पे ना बहुत सारे इनोवेशंस भी आ रहे थे। हमने बनाने की कोशिश की थी कि हम एक वर्चुअल रूम बनाया करेंगे जो मल्टीपल लोगों से कनेक्ट करता रहेगा, ठीक है। Okay. क्या होगा, मतलब जैसे तुम्हें याद है, आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें पता होगा, पहले बचपन में ना चैट रूम्स होते थे याहू मैसेंजर के अंदर। तुम ना अपनी वो डालते थे प्रेफरेंसेस, रिलेशनशिप, लव, दिल्ली। तो Okay. जिसने दिल्ली डाला होगा ना, जिन लोगों ने दिल्ली डाला होगा, तो एक सारे चैट रूम में आ जाएंगे। अच्छा तो इस टाइप को मैं वर्चुअलाइज करना चाहता था विद वीडियो, ओके ठीक है। और बट इसमें बहुत लिमिटेड होगा, और उसमें ना डिस्कशंस हुआ करेंगी। Okay. इट विल नॉट बी कि दिल्ली है तो दिल्ली पे हो रहा है। इट विल बी लाइक कि तुमने टॉपिक चूज किया, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में 40 व्यूअर है, 40 लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से लोग ना अपने आप को अप्लाई करेंगे, मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो जो फर्स्ट 7-8 होंगे ना, वही स्पीकर बनेंगे। ओके बाकी रेस्ट ऑडियंस रहेंगे जो टाइप कर सकते हैं सिर्फ, ओके ठीक है। तो 40 रूम का बंदा हुआ जिसमें 7 स्पीकर है, आपस में डिबेट कर रहे हैं। जो तुम्हें लगता है ना कि बंदा गलत बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो तुम उसको बोल सकते हो, यार कैन वी रिमूव प्रिंस, कैन वी रिमूव मयंक, तो तुम कहेगा हाँ यार आई नीड टू रिमूव, तुमने मार्क किया, तो मयंक को हमने रिमूव कर दिया, कोई गलत कर रहा था। ओके तो हम एक टाइप से बहुत सेंसिबल और गलत भी काम कर सकते हैं इससे। यू कैन प्ले पॉन Actually. ठीक है, बट हमने ये सोचा है बनाते हैं बैठ के। तो मुझे उस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया। मेरा जो दोस्त है, मेन डेवलपर है, जो जिसको बहुत अच्छी डेवलपमेंट, उसने कोड लिखना शुरू किया, ओके और मैंने उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट किया, और हमने उसके बाद सोचा इसको बेचेंगे कैसे, ओके ठीक है। हमें अभी लोगों को नहीं बेचना है, हमें अभी एक इन्वेस्टर को बेचना है, ताकि वो हमें पैसा दे, ताकि हम अभी तो हम इसको रन कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर एक छोटे सर्वर के ऊपर, जहाँ पर 40 बंदा भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इसको मार्केट में फेंकूंगा तो कम से कम 4 लाख 5 लाख बंदा आएगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे, राइट। Yep. तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो कौन देगा, मेरे पास तो नहीं है। या फिर मैं किसी इन्वेस्टर को ढूंढूंगा, तो हमने इन्वेस्टर के लिए मैं वो पिच बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ, साथ में मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो कर रहा है फुल टाइम, ओके मैं नहीं कर रहा हूँ फुल टाइम। तो मुझे ना वहाँ पे समझ आया कि यार इस ड्रीम को मैं आगे नहीं लेके जा पाऊंगा। मैं बहुत जल्दी समझ गया, क्योंकि वो मेरी नीड नहीं थी उस टाइम पे, मेरी नीड कुछ और थी, क्योंकि मुझे पैसा कहीं और से आ रहा था। मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, उस बंदे की बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही थी। तो ही सेड निखिल अपना, मैंने उसको खुद ही बोला था कि लेट्स ड्रॉप इट, तू किसी और के साथ कंटिन्यू कर ले। देन ही आल्सो गॉट इनटू समथिंग एल्स, बट ये आइडिया हमारा होल्ड पे चला गया, और आई माइट कट दिस आइडिया एज वेल, किसी को सुनाई ना दे, ठीक है। बट सीन ऐसा था कि मुझे जो सीख मिली इस सारी चीज से, कि तुम अगर कोई काम करना चाहते हो ना, और तुम अर्ली एज में हो, सिर्फ एक काम पिक करो, यस ठीक है, एजुकेशन के बाद एक काम पिक करो, और ऐसे काम करो कि उस पर तुम्हारी ना जिंदगी डिपेंड करती है, कि अगर तुमने वो काम नहीं किया ना, तो रात को तुम्हारे घर रोटी नहीं आएगी, या तुम्हारे मंथ एंड पे तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी। जब तुम्हें वो डर और वो बौखलाहटपन दिखेगा ना, देन यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। तब तुम कुछ यूनिकॉर्न बना सकते हो, तब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हो। वरना तुम्हारा एक आइडिया होगा जो स्टार्टअप रहेगा, और वो बाद में डाई हो जाएगा, इवेंचुअली किसी ने फंडिंग नहीं लगाई, या फिर तुम्हें कोई वीसी नहीं मिला, या फिर कोई एंजल नहीं, कुछ भी नहीं मिला तुम्हें, तुम वहीं मर जाओगे। एक पर्सपेक्टिव मैं बताना भी चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा आपसे, कि अब आपने बोला कि एक चीज़ पे डिपेंड कर जाओ, लाइक मेरी लाइफ इस पे, मेरे को यही करना है। हाँ जी, देन यू विल डू इट। फॉर मी देयर इज समथिंग लाइक,
अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा ना मैं छोड़ दूंगा. तो तुम्हें उस चीज में जाना नहीं चाहिए था, पहली चीज. अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हम्म. लाइक आई एम मेकिंग मनी, आई वाज मेकिंग मनी इन मर्चेंट नेवी, मुझे मज़ा नहीं आया, आई लेफ्ट दैट. यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम मेकिंग मनी, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ही मज़ा है. मुझे मज़ा आना चाहिए, आई शुड लर्न समथिंग न्यू, लोग मेरे साथ मिलने चाहिए. मुझे कुछ ना एक अंदर से गुदगुदी सी नहीं होती दिल में, वो चाहिए. बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज चाहिए मेरे को, और अगर मेरे को बटरफ्लाइज आनी बंद हो गई मैं छोड़ दूंगा. दिस इज, तुम्हें पता है, दिस इज नॉट विद यू, दिस इज विद एवरीवन. हाँ. 95% पीपल, 5% इसलिए हैं वो अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको एक्चुअली करना क्या है. सो मैं ऐसे चलता हूँ, आई जंप ऑन वन थिंग, मेरे को मज़ा आया, आई विल स्टे देयर, आई विल लर्न मोर, और मज़ा लाने के लिए कुछ ना कुछ गेमीफाई मैं करता रहूँगा. बट एक मोमेंट बाद अगर मेरे को समझ आ गया ना यार, नो दिस इज़ नॉट मी, अलग, चलो शिफ्ट हो जाओ, कुछ और बनाओ, कुछ नया सीखो, स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, जीरो से. मैं वैसा हूँ. मुझे ना वो याद आ गया, सलमान खान, किक मूवी देखी है तूने? भाई किक नहीं नहीं देखी. हाँ वही उसी टाइप, ये सुना है मैंने. ठीक है, बट सलमान खान डिडंट सपोर्ट इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे. आई फकिंग हेट बॉलीवुड, आई बिलीव राइट नाउ. हाँ, गाना तो कमाना है मेरे, गाना तो गाए. गाना तो नॉर्मली गा लेंगे ना. नहीं, मेरा माइक भाई 25,000 रुपए का माइक लेता है आपा. गा लगूगा. अरे कोड तो मैं बता दूंगा भाई, डर के आगे जीत होती है, इसकी माँ का ये, उसकी बहन का ये. भाई 200 कोड बता दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट कोड. अगर आप देखो तो एक ना मैं काफ़ी अच्छा गाना गाता हूँ, दैट इज़ अ क्लासिकल. भाई वो हम बताएंगे कि तुम अच्छा गाते हो. नहीं वो मेरे को अच्छा लगता है, आई मीन दैट्स व्हाट आई लव. ओके, हम्म. तो थोड़ा सा क्लासिकल टाइप सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, ठीक है. नैना सोनिया दा कम दगा देना, ते पुले बन के सवाल कर देने, पहला प्यार कर दे फिर लुट लैंदे, ते डाडा कमाल कर देने. सोनिए जे तेरे ना, सोनिए जे तेरे ना दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावा. दुनिया तो डर के जे तैनू छड़ जावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावा. ओ मुख तेरा वेख के ते चन शर्माउंदा ए, ओ रब भी बना के तेनू आप पछताउंदा ए. ओ मुख तेरा वेख के ते चन शर्माउंदा ए, ओ रब भी बना के तेनू आप पछताउंदा ए. ओ फुल्ला जिहा दिल तेरा, ओ फुल्ला जिहा दिल तेरा कदे जे दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावा, हाय नी रब करे मैं मर जावा. अंडी बंडी शंडी, अगर तुमने इसकी रील कटी और तुमने शेयर नहीं की, यू नो व्हाट आई सेड, कूल होता था यार. हाँ जी हाँ जी. बट यार मुझे नहीं लगा, मुझे तो लगा था इतना सुंदर है, तो रो क्यों रहा है यार. बट जेन्युइनली यार, यू आर अ गुड सिंगर यार. थैंक यू सो मच भाई. भाई रिलीज समथिंग यार.
4 सॉन्ग्स हैं स्पॉटिफाई पे ऑलरेडी, 5वां आने वाला थोड़े टाइम में। अच्छा, you doing it? हाँ, मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ, खुद लिखता भी हूँ, मेरे अपने सॉन्ग्स हैं एंड आई सिंग एंड आई पोस्ट, दैट्स इट। भाई this is good यार। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा कि you'll be an average singer kind of thing, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो ट्यून कुछ भी नहीं है भाई। I was listening to you with like naked ears। हाँ, ऐसा मैंने कभी naked eyes बोलते हैं, ears मैंने बहुत पहली बार rarely यूज किया है मैंने। हाँ, quite a strange word। आई लव सिंगिंग, आई रियली लव सिंगिंग एंड ये भी है कि थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ, म्यूज़िक खुद बना लेता हूँ सारा, यूट्यूब से सब सीख लिया था। सो पैसे नहीं थे ना उस टाइम भाई, this is म्यूज़िक beautiful। बनाने के, तो ये ना एक और चीज है, आई वांट दिस इज मोर लाइक people does not understand that YouTube is a very वेरी गुड प्लेटफॉर्म। platform where you can learn lot of things for free। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस टाइप करना है। हाँ हाँ, बस वही मैंने सब यूट्यूब से सीख लिया। एक फ्रेंड होता था अपना जो म्यूज़िक बनाता था, बट साथ छोड़ दिया उसने। फिर मैंने कहा ये तो है नहीं, उसने साथ छोड़ दिया कि मैं करना बंद कर दूंगा। सो फिर मैंने अपना सेटअप वगैरह लिया, जो पड़े थे ना मेरे पास 3.5 लाख रुपए, स्पीकर लिया, वो मिडी कीबोर्ड लिया, जो भी था मेरे पास सब सामान लिया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब और अपने आप सॉन्ग्स वगैरह बनाता रहा। सो आई लॉन्च देन 4 सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब, सॉरी ऑन स्पॉटिफाई एंड सारे डिस्ट्रीब्यूशन सही चैनल्स चल पे रहे हैं। हैं, ठीक। 1000 के आसपास व्यूज़ हैं सब पे। ज़्यादा प्रमोशन नहीं करी उस टाइम जब लॉन्च करे थे ना, तो फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे, तब कोई जानता नहीं था। आज की डेट में करूँगा तो ऑफ कोर्स कुछ तो मिलेगा अच्छा खासा। गुड यार। Yep. I'll help you promote it यार। I have a different channel। पक्का पक्का, मैं भाई I love to have you। भाई तुम्हारा गाना ना तुम्हारे साथ बैठ के रिव्यू करेंगे ठीक है। और अलग फन अभी आएगा। एक बना हुआ है, सुनाऊंगा बाद में। ठीक है। हाँ। हाँ, यहाँ लीक ना हो जाए ना। हाँ Alright, is there anything you want to tell people in the end कि यार Prince, this is my message to people watching me, and this is how the life should be, and then we wrap this up। ओके, सो आई शुड ऐड दिस, सी मैं हमेशा से नेचुरल रहने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। बी सिंपल यार, लाइक आई वुड लाइक टू ऐड दिस, बड़ा प्यारी चीज़ है कि यू शुड एम हायर, बट ऑल्सो अपने मन में ये रखो कि यार मेरे को बनाने में ना सिर्फ मेरी नहीं, सबकी मेहनत लगी है आसपास। देर आर पीपल अराउंड मी जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। देर आर माई पेरेंट्स, देर आर माई फैमिली, जिनकी वजह से मैंने ये सब सीखा है। अगर आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये सिंपल मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सब के वर्ड्स मिक्स कहीं ना कहीं होके मेरे पास आए हैं। सो इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ, आई डेडिकेट इट लाइक टू एवरीवन। ऑन द सेम हैंड, आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। लाइक आई कैन डू एवरीथिंग। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी, कुछ अच्छा हो रहा है उसकी भी मेरी, बट अच्छा होने के बाद मैं सबको अप्रिशिएट भी करूँगा कि ओके तुम्हारी वजह से हुआ है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि पानी पियो बट प्यासा हमेशा रहना है। Got it। Yeah. But that is beautiful। I'm responsible for everything। I echo to that। Yeah. You are responsible for every fucking thing around you, within you, outside you। Yes. Okay, with this, we're gonna wrap up, guys. This is a pod with Nick. My name is Nikhil. I had Prince with me, or I don't know where this conversation went, but we actually got some good insights. अगर आपको पसंद आया, what you gotta do is you gotta hit that subscribe button. Share कीजिए ताकि ये information बढ़ पाए। और अगर आपने हमारे बाकी channels को subscribe नहीं किया, that is our shorts channel, or maybe जहाँ पर हम छोटे-छोटे bites डालते हैं, that is pod with Nick Bites. You gotta subscribe that. This is Nikhil. This is Prince. Signing off. I'm gonna see you some other time. Adios.